उसमें फिर आपको सबको बार चार्ट कैसे बनाया जाएगा, पर्टिकुलर जोन की कितनी मतलब उसकी जो जोनल स्ट्रेंथ है, कट कट एंड एक्सटेंडेड जोन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारा भी बताया जाएगा। और जो इरेगुलर प्लॉट्स हैं जिनके सेंटर क्या है, अभी तो हम जनरली रेक्टेंगल या स्क्वायर बना के सेंटर निकाल लेते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ बिल्डिंग के अंदर क्या है कि कुछ टेढ़ी सीधी बिल्डिंगें होती है या मतलब बड़ी अजीब सी शक्ल होती है। अभी रघु जी हैं बेंगलोर से, उन्होंने एक मैप मेरे पास भेजा था, उसकी बड़ी अजीब सी शेप है, तो आप उसको किसी भी तरह से नहीं निकाल सकते। तो उसका ऑटोकैड में एक कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जिसके थ्रू आप उसका सेंटर, बिल्डिंग का सेंटर निकाल के भी काम कर सकते हैं। तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करें, या अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट सर हो। स्टार्ट कीजिए, 10 लोगों को ज्वाइन करना था, कर लिया, अब स्टार्ट कीजिए प्लीज। चलो, हम तो दो दो बार ऑलरेडी सेशन पोस्टपोन कर चुके हैं, अब जब हाँ उसके बाद भी लोग बाग नहीं समझते तो फिर शुरू करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, एकदम एकदम। ठीक है, अक्षिता जी आप कंटिन्यू कीजिए। सर एक चीज पूछना चाह रहा था, आपका ना एक कैटलॉग देखा था मैंने, उसके रिगार्डिंग में फिर आपसे टेलीफोनिकली बात करूं क्या? किस चीज का कैटलॉग था जी? वो आपके कुछ मटेरियल्स हैं उसमें लिखे, वो देखे मैंने। ये देखिए जी, विषय से थोड़ा हटके क्वेश्चन है, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना। वही तो मैं जो भी इसीलिए आप वही पूछना, पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जो भी पूछना चाहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा जी। राइट सर, राइट। सेशन थैंक यू रिकॉर्ड जी। हो रही है ना आज की? हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है जी। लेट्स स्टार्ट। ओके। लेकिन ऐसा है ना जी, जो लोग प्रैक्टिकली उसको अटेंड नहीं कर पा ले उनको वीडियो देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं रहे। हाँ नहीं नहीं, मैं तो जो अपने चीज जो चीज अपने रेफरेंस के लिए सोच नहीं, रहा आपके लिए तो सर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी भी देखें आप, अभी सिर्फ 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अब वो बाद में बार बार क्वेश्चन करेंगे जी वीडियो दो, हमारा ये कंफ्यूजन रह गया, ये रह गया। यस अब वो सर। किस किस को क्लियर करेंगे हम लोग। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है अक्षिता जी शुरू करें आप। थैंक यू जी सबको। थैंक। तो स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं। एक तो गूगल अर्थ से नॉर्थ डिग्री कैसे कैलकुलेट करना, उसका प्रोसीजर मैं बताऊंगी। फिर आपको अगर कोई ड्राइंग पीडीएफ फॉर्म में मिल रही है तो उसको आप कैसे डायरेक्टली इंपोर्ट करके और उस पर ग्रेडिंग कर सकते हैं, मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। एंड देन कम्स जेपैक इंपोर्ट, जो कि होता है कोई भी प्लान या नक्शा जो भी आपको अगर पिक्चर के फॉर्म में मिल रहा है, मतलब वो इमेज फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको भी आप इंपोर्ट करके कैसे ग्रेड कर सकते हैं। फिर बारी आती है शक्ति चक्र फिक्सिंग की, बार चार्ट एनालिसिस की। शक्ति चक्र फिक्सिंग सिखाने के बाद, इस सेशन के बाद मैं आपको ऑटोकैड फाइल दूंगी जिसमें आपको हर तरह के शक्ति चक्र, देवता चक्र मिलेंगे। उसको आप डायरेक्टली अपने प्लान्स पे लगा सकते हैं। उसके बाद आता है बार चार्ट एनालिसिस, उसकी भी स्प्रेडशीट होती है एक्सेल पे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपको सिर्फ उसकी लेंथ, प्लॉट की लेंथ, विड्थ और नॉर्थ डिग्री एंटर करनी होती है और आपका जितने भी जोनल स्ट्रेंथ होते हैं वो कैलकुलेट होके आ जाते हैं। फिर बारी आती है, अगर आपने कोई ड्राइंग ड्राफ्ट की है ऑटोकैड पे, जैसे कि पिछले 2 सेशन में मैंने आपको बताया था, तो उसको पीडीएफ कैसे बनाना है, वो भी एक तरीका है, ताकि आप आगे उसको सर्कुलेट आसानी से कर सके, क्योंकि हर कोई कैड फाइल नहीं खोल पाएगा, हर किसी के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो पीडीएफ एक तरीका है जिससे कि आप वो शेयर कर सकते हैं किसी भी प्रिंट्स के लिए या क्लाइंट को शेयर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले स्क्रीन शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज जो मैं आज बताऊंगी वो होगी गूगल अर्थ के लिए। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? हाँ जी। हाँ जी। ये गूगल अर्थ का सॉफ्टवेयर है, ये सभी अब अपने पीसी पे डाउनलोड कर लेंगे। हाँ जी, वो तो मैंने उसको ओपन करेंगे तो ये साइन आ जाएगा। पिछले सेशन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे इसको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। आप गूगल अर्थ प्रो गूगल पे टाइप कीजिए और उसकी वेबसाइट पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे इंस्टॉल गूगल अर्थ फॉर डेस्कटॉप का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आती है किसी भी लोकेशन को निकालने की। अब मैं कोई भी फॉर एग्जांपल लोकेशन डाल देती हूँ, मैं अपनी लोकेशन डाल देती हूँ। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे सर्च बॉक्स है, बस आपको यहाँ पे अपनी लोकेशंस डालनी होती हैं। या इन केस आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं
किसी जगह के, तो वो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप कंट्रोल कॉपी करें उसको, जहाँ पे वो प्रेजेंट है व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप से कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दीजिए। अभी मैं फिलहाल एंटर करूंगी अपना लोकेशन और सर्च पे क्लिक कर दूंगी। इस सबको गूगल अर्थ की स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? हाँ जी। यस मैम। इसमें मैडम एड्रेस लिखना है क्या अपना? हाँ जी, जो भी लोकेशन है आपके प्रोजेक्ट की वो डाल दें। इसका भी आपको ग्रेडिंग करनी है। अब मेरी जैसे ये लोकेशन है, मेरा ये टावर है, मुझे इसकी नॉर्थिंग निकालनी है, तो वो कैसे होगा? पहले मैं जाऊंगी व्यू में, जाऊंगी मैं ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे, देखेंगे तीसरा ऑप्शन व्यू का है, यहाँ पे क्लिक करें, फिर आप रीसेट पर आए। रीसेट पे क्लिक करने के बाद टिल्ट एंड कंपास कर दें, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे ये नॉर्थ बताता है कि ये नॉर्थ इसका इस तरफ है, ठीक है। तो अब हम एक इसकी कोई भी एक्स या वाई डायमेंशन के अनुसार हम इसकी नॉर्थिंग निकाल लेंगे। अब जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं रूलर का एक छोटा सा आइकन बना है, आपको इस पे क्लिक करना है और ये आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें मैप लेंथ, आप मेरी डिग्री सेलेक्टेड है, आपकी कुछ और भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर्स, कुछ भी हो सकती है, पर आप ये इस पे क्लिक करके डिग्री स्पेस को सेलेक्ट करें। तो जो हेडिंग है ना, ये आपकी नॉर्थ डिग्री होगी, तो ये डिग्रीज में कैलकुलेट होगी। तो अब आपको जैसे आपने किया, आपका कर्सर कुछ इस तरह का हो गया, स्क्वायर का। ये विजिबल हो रहा है सबको मेरा कर्सर पे? हाँ जी। तो इसका मतलब रूलर ऑन हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी कहीं, और मैं एक ये लेफ्ट क्लिक से क्लिक दबाए हुए फिर मैं सीधे इसको दूसरे एंड पे क्लिक करके छोड़ूंगी। तो आप देख रहे हैं मेरी डिग्री आ गई है 220 डिग्री लगभग। ये मेरी नॉर्थ डिग्री है। ये आप इसको दोबारा करके क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दें। ये पूरी बिल्डिंग का रूलर करना है जितनी ये है? हाँ मैम, जो भी आपका, जैसे इसमें तो आपको प्लान व्यू दिखता है बिल्डिंग का गूगल अर्थ पे, तो जैसे आपका जैसे जो भी रूफ स्ट्रक्चर होगा आपकी बिल्डिंग का या आपके प्लॉट का, उसको आपको ढूंढना होगा इसमें। वैसे तो जो आप लोकेशन अगर कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे तो वो एग्जैक्टली वही बिल्डिंग शो कर देगा अगर आपको मिल जाती है तो आप, वरना आप थोड़ा उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगी आपकी बिल्डिंग की टेरेस कौन सी है, बिल्डिंग प्रोफाइल कैसी है, उसी हिसाब से आपकी टेरेस होगी। तो वो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी बिल्डिंग ये है, तो मैंने इसकी नॉर्थिंग इस तरह से इस एक्सिस पे निकाली, यहाँ नॉर्थ इस तरफ है, तो ये मेरा 219 डिग्री या 220 डिग्री लगभग वो आ रहा है। ओके। तो ये तो प्रोसीजर था गूगल अर्थ का जिस साइड में लाइन बनाई है उसी साइड नॉर्थ आएगा, कैसे समझ में हाँ आया जी, कि नॉर्थ? ये सर टिल्टेड है। ये हेडिंग देख रहे हैं आप, हेडिंग में यहाँ पे डिग्रीज आती हैं, ये नॉर्थिंग की डिग्री बताता है। तो ये वो ही प्रोसीजर है, यहाँ से आप नॉर्थिंग कैलकुलेट करेंगे और आपको अपनी बिल्डिंग की ओरिएंटेशन मिल जाएगी। जिस साइड लाइन हमने खींची है तो हमने हाँ सेंटर जी, से उस साइड अगर लाइन खींचेंगे तो वो नॉर्थ जीरो दिखाएगा क्या वो? नहीं 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 सर, जो डिग्री वो एक्चुअल में बिल्डिंग ओरिएंटेड है उसका एक्चुअल नॉर्थ कहाँ है वो दिखाएगा। जब आप इसको व्यू में जाकर टिल्ट कंपास करेंगे ना, तो आपकी बिल्डिंग जो है उसी तरह से मूव हो जाएगी जिस साइड में नॉर्थ है। तो फिर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइन खींचेंगे तो नॉर्थ की डिग्री आ जाएगी। ओके। टॉप साइड में नॉर्थ रहेगा, ये टिल्ट कंपास करते हैं ना, तो जिधर नॉर्थ है ये बिल्डिंग उसी हिसाब से मूव कर जाएगी आपकी। ओके ओके। उसके बाद में फिर आप उसकी डिग्री ले सकते हो। नहीं, क्वेश्चन ये है कि आपने ऐसे ये जो स्ट्रेट लाइन खींची है, आप डायगोनल भी खींचेंगे तो भी आपकी बिल्डिंग का ही है ना? वो ही क्वेश्चन है कि लाइन आपने यहाँ से लेके ये बिल्डिंग ही टिल्ट लग रही है कि ये बिल्डिंग खुद ही नॉर्थ डायरेक्शन में टिल्ट दिख रही है, ये नहीं समझ रहा।
नहीं, ये बिल्डिंग पहले सीधी दिख रही थी, जब हमने इसको टिल्ट कंपास किया है फिर ये नॉर्थ की डिग्री पे उतना ही टिल्ट हुई है। हाँ, तो मैं वही पूछ रही तो हूँ। एक बार फिर से करेंगे तो ये- समझ में, एक बार ये- रिपीट कीजिए ये- प्लीज, जब तक टिल्ट से पहले वाला सिस्टम। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से रिपीट, जो टिल्ट से आपने Repeat किया करने उससे से पहले। आप ये देखिए, बिल्कुल कॉर्नर पे ऊपर जाएंगे तो वहां पे कंपास बना हुआ है और ये नॉर्थ हाँ। साइड उसमें शो हो रही है। टॉप पे अगर जाएंगे आप तो ये है जहाँ सर। पे जहाँ पे आप सबके लीव लिखा हुआ आ रहा है ना, वहां पे ये कंपास बना हुआ है और ये कंपास के अकॉर्डिंग जहाँ पे नॉर्थ की डिग्री है वहां पे ये ओके, सेट हो जाएगा ओके, आपका। ओके। मैं आपको बता रही हूँ ना, एक्चुअल नॉर्थ यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये जो राइट कॉर्नर है यहाँ पे ये एक्चुअल नॉर्थ शो कर रहा है। तो आप जब व्यू पे जाएंगे, रीसेट करेंगे एंड टिल्ट एंड कंपास करेंगे तो वो अपने हिसाब से वो उसको ओरिएंट कर लेगा। अब ये मेरी बिल्डिंग, मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, बस मुझे रूलर लेना है और इसके एक एंड पे क्लिक करना है और फिर दूसरे एंड पे क्लिक करके छोड़ देना है। मैम आपने तो बिल्डिंग के स्टार्ट का किया, मैं वही पूछ रही हूँ, अगर मिडिल पे भी करेंगे तो भी ये डिग्री आएगी, वो साइड पे हाँ करेंगे तो भी? हाँ अभी। हाँ, नॉर्थ तो मैम वही है, हाँ नॉर्थ नहीं, तो अभी डिग्री क्या है? अभी 37। 37 और अब भी वही है लगभग, पहले तो क्योंकि 200 एंड वो थी ना। वो मैम ये अभी थोड़ा सा मैंने टिल्ट एंड कंपास किया है ना दोबारा, तो उससे थोड़ा फर्क आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गई है, ये हाँ मैं वही बोल रही इस हूँ। पे ही आ गए, क्योंकि हाँ ये थोड़ा टिल्ट एंड कंपास से हट गया है, क्योंकि मैंने थोड़ा ड्रैग किया है इसलिए हट गया है। मैं इसको दोबारा से व्यू रीसेट टिल्ट एंड कंपास पे कर दूंगी तो ओरिजिनल उस पे चला जाएगा और फिर आप इसमें डिग्री ले लें। मैम ये टॉप टू बॉटम लाइन खींचते हैं या बॉटम टू टॉप, दोनों में फर्क आता है, कौन सा यूज करना है? ये जब आप बॉटम टू टॉप करेंगे आप तो नॉर्थ की डिग्री आएगी और टॉप टू बॉटम करेंगे तो साउथ की डिग्री आ जाएगी। हाँ जी, अब मैं यहाँ से यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो ये साउथ की डिग्री आ रही है मेरी, ओके, गॉट इट, और गॉट इट। मैं यहाँ से मैं ये वाला कर रही हूँ तो ये नॉर्थ की डिग्री आ रही है मेरी। पर अगर मैम जो आपने पहले जो ये लाइन खींची वर्टिकल, अगर मेरा घर ये साइड पे हो, जिस साइड पे आपने लाइन खींची पहले, तो फिर वो उधर की डिग्री बताएगा? हाँ जी, पर हाँ वो पर अगर मुझे आपको पता देखना है है कि नॉर्थ। ABCD विंग है मेरी, तो अगर मेरा घर सी विंग है तो मैं अगर सी विंग के इधर ही, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि यही मेरे ऊपर का टेरेस है, तो मैं हाँ, वो हाँ। ही निकालना है, वो भी डिफर करेगा? मैम मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी, आप क्या पूछना मेरा चाह रहे कहने हैं? का मतलब है, जैसे बिल्डिंग का टेरेस होता है, A विंग, B विंग, C विंग, D विंग, ऐसे 4 विंग्स होती है, राइट? अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं फोटो देखकर मुझे आइडिया है कि ये टेरेस का इतना पार्ट C विंग, उसके नीचे मेरा घर है। तो अगर मैं यहाँ नीचे टॉप बॉटम से टॉप तक लाइन खींचूंगी तो वो वही डिग्री बताएगा कि फिर मैं बिल्डिंग के एक कॉर्नर पे भी लाइन खींचूंगी तो वो डिग्री चेंज हो जाएगी? तो वो मैं पूछ रही हूँ कि डिग्री चेंज होगी तो लेना क्या? नहीं मैम, डिग्रीज ऐसे चेंज नहीं होगी। अगर देखिए पूरे क्लस्टर का, अगर आप ऐसे विंग्स की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रुप हाउसिंग की है, तो पूरे क्लस्टर का एक ही ओरिएंटेशन होगा ना, नॉर्थ तो एक ही तरफ राइट, ओरिएंट होगा। राइट। तो वो हाँ, आप अपने बिल्डिंग का उतना पोर्शन ले ले। अब जैसे मान लीजिए, ये तो अभी मैंने पूरी बिल्डिंग का वो किया है, हाँ, हाँ, तो अब मेरा मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट है ये वाला, हाँ, राइट। तो मैं हाँ, क्या करूंगी, बस इतने पोर्शन का वो ले लूंगी। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ आपको, हाँ राइट, जी, कि जहाँ मुझे आइडिया है कि मेरा बात फ्लैट हाँ, किधर है। क्योंकि पूरी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन तो एक ही है ना मैम, हाँ, नॉर्थ गॉट इट। हर एक ही जगह है, तो वो चाहे आप पूरे उसका ले या इस आधे पोर्शन का ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है। ठीक। तो ये तो एक टॉपिक आज ये नॉर्थ डिग्री का था, इसमें और कुछ डाउट किसी को? मैम एक क्वेश्चन और है, एक बार किसी काम कर रहे थे, वो करेंगे ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, कौन सा लेना चाहिए, तो इनमें क्या फर्क होता है? देखिए जी, जो ये ट्रू नॉर्थ होता है, जो आप इससे ट्रू नॉर्थ ले रहे हैं, जो गूगल अर्थ से लेते हैं, ये बिल्कुल ट्रू नॉर्थ होता है। अब अगर बिल्डिंग के अंदर से लेंगे, वो अगर मोबाइल से भी अगर डिग्री लेंगे ना, तो मोबाइल की डिग्री में और कंपास की डिग्री में 10 डिग्री का फर्क आ जाएगा कम से कम, इतना डिफरेंस होता है। इसलिए कोई हाई टेंशन लाइन है
उससे कम से कम 10 से 15 डिग्री का फर्क पड़ जाएगा। तो बेटर ये होता है कि ओपन स्पेस पे, जहां पे ऊपर कुछ नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहां से आपको लेना चाहिए, बिल्डिंग की छत से जाके। ओके। हेलो मैम। अदरवाइज गूगल अर्थ से जो भी डिग्री लेते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट डिग्री होती है। हाँ ठीक है सर। और अगर आप इसे मोबाइल से डिग्री ले रहे हैं, मोबाइल की डिग्री में, कंपास की डिग्री में हमेशा 10 डिग्री का फर्क होगा, तो मोबाइल की डिग्री कभी भी एक्यूरेट नहीं होती है। ओके। हेलो सर। जी हेलो जी, सर। हेलो। बोलिए हाँ बोलिए, जी, आवाज आ रही है बोलिए। आपकी। सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने ये डिग्री लिया तो एक कॉर्नर से हम दूसरे कॉर्नर की डिग्री लेते हैं, जैसे आपने अभी साउथ से नॉर्थ की लिया आपने, जी ठीक है। तो सर ये एक कॉर्नर की डिग्री आ गई और उस पे हम बीच सेंटर पे यानी बेस पे शक्ति चक्र को रख कर एक सेंटर को हम उस पे मैच अब अभी अभी आगे हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं ना, ये तो आगे का क्वेश्चन है। अभी डिग्री लेना सीख लीजिए, अभी उस पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग, आगे आगे धीरे। ठीक है सर। ठीक है, तो डिग्री ये लेने का क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। ठीक है ना जी। ठीक। हमेशा कोई भी शक्ति चक्र कहीं पे भी लगाएंगे, शक्ति चक्र तो नॉर्थ के हिसाब से सेट करेंगे ना अब अपना। यस। तो नॉर्थिंग का आपको आइडिया लग गया, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो घर की डायरेक्शन है उसके हिसाब से आप शक्ति चक्र को सेट कर लीजिए और उसको ग्रिड मार दीजिए। ये तरीका होता है यस जी। अब मेरी कैट फाइल सबको विजिबल हो रही है? यस मैम। ओके, लास्ट सेशन में हमने ये ड्राफ्टिंग की थी, आप सबको याद होगा, 2 BHK का बनाया था। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें सेंटर्स कैसे निकालने हैं, ताकि आप इस पे अपने शक्ति चक्र फिक्स कर सकें। सेंटर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप रेक्टेंगल कमांड लें, REC एंटर, एक कॉर्नर ले लें अपने प्लॉट का और फिर दूसरा कॉर्नर ले लें। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस विजिबल हो। ये एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ है, इसमें ये पोर्शन कट है और ये पोर्शन एक्सटेंडेड है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं आगे बताऊंगी जब हम स्प्रेडशीट पे काम करेंगे कैसे होनी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको L एंटर करना है। L एंटर करते आप एक कॉर्नर पे क्लिक करें, माउस ड्रैग करते हुए दूसरे कॉर्नर पे लाके क्लिक करके एस्केप की प्रेस कर दें। फिर आप L एंटर करें, एक कॉर्नर पे क्लिक करें, फिर दूसरे कॉर्नर पे माउस ड्रैग करते हुए आए और दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करके एस्केप की प्रेस कर दें। मेरे को ये सेम कलर का चाहिए अगर ग्रिड, तो मैं MA मैच प्रॉपर्टी की एक कमांड होती है, इसको मैं एंटर करूंगी और ये पूछता है सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। तो ये वाला मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है, जिससे कि मैं दूसरे जो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दूंगी, तो मेरी ये भी सेम कलर की हो गई, सेम प्रॉपर्टीज हो गई इस लाइन की भी। तो ये मेरी अब मेरे घर का जो सेंटर है वो ये निकल आया है। सेंटर, इसमें हाँ जी, जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो तो हम्म, एक्सक्लूड हो गया, उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए हाँ, हमें? नहीं सर, वो मैं आपको बताऊंगी, वो मैंने आज जैसे बताया था कि एक्सेल शीट पे स्प्रेडशीट जो होगी उस पे वो हम ऐड करेंगे। और ये जो कट पोर्शन है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो ये हम वहाँ पे माइनस करेंगे। वो मैं आपको बताऊं जब हम जोनल स्ट्रेंथ काउंट करेंगे, वो तब मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। ओके, बट सेंटर हम इसको मान सकते हैं कि हाँ मतलब हाँ अगर सर, अभी मैं आपको होएगा। 2 तरीके बताऊंगी सेंटर निकालने के। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका क्या होता है, मान लीजिए मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा है प्लान। दूसरा तरीका क्या होता है, आप एक सिर्फ रेक्टेंगल बना लें सेम तरीके से, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, आप PL कमांड यूज करें, PL प्लस एंटर की। अब आपको क्या करना है, PL पॉलीलाइन की कमांड होती है, वो एक पॉलीगन बना लेगा जैसा जैसा आपको आप उसके एंड पॉइंट सेलेक्ट करते जाएंगे। तो अब मैं पूरे स्ट्रक्चर को एज इट इज लूंगी, तो उसमें मैं क्या करूंगी, मैं पहले एक पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करूंगी, फिर दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करूंगी, ऐसे जो जो मेरे बाहर के एक्सटीरियर पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, मैं ट्रेस करूंगी उनको इस तरह से, हर एक एंड पे क्लिक करते हुए बस मुझे आना है। ये मेरा इस तरह से
और एस्केप की प्रेस कर देनी है। अब आप एक क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक पॉलीगन बन गया। ये विजिबल हो रहा है सबको? यस ये पूरा ड्रैग करते हुए लाना है क्या मैडम? हाँ जी, एक क्लिक करें, फिर छोड़ दें, हाँ। फिर अपना माउस ड्रैग करते हुए दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे लाएं, फिर क्लिक करें, फिर माउस ड्रैग करते हुए जो तीसरा पॉइंट है उस पे क्लिक कर दें, फिर माउस को ड्रैग करें, बस क्लिक को ड्रैग ना करें, क्लिक करके छोड़ दें और बस खाली माउस चलाएं। फिर किसी को डाउट इसमें? नहीं मैं दोबारा बता देती हूँ अगर हाँ, डाउट एक है बार तो। और बताएं मैम। ठीक है, PL एंटर। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, मेरी PL कमांड चालू हो गई है, मैं पिंक कलर का कर देती हूँ इसको। अब मैं क्या करूंगी, एक पॉइंट पे क्लिक करूंगी, छोड़ दिया, बस अब मुझे माउस ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक ही करना है आपको, नॉर्मल जो लेफ्ट क्लिक होता है, फिर उसके बाद दूसरा कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक किया, फिर छोड़ दिया, फिर माउस नीचे ड्रैग कीजिए, तीसरे कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करें, छोड़े, फिर ड्रैग कीजिए माउस, फिर कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करें और छोड़ें। जिस जिस डायरेक्शन में मतलब आपका प्लॉट घूम रहा है, बस आपको वैसे इसमें घूमते जाना है। इसमें फिर एक्सटेंडेड ये भी लिया हाँ, है इसमें ना? सारा चीज। हाँ अब इसमें क्या करूंगी मैम, इसमें जो जो नेचुरल सेंटर है पूरे, हम जो एक्चुअल तरीका होता है सेंटर निकालने का, एक्यूरेट सेंटर होता है, वो ये तरीका होता है। ये वाला जो अभी मैंने इससे पहले वाला जो तरीका बताया है, ये तो इजी तरीका है, जिनको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रही है या फर्स्ट हैंडर्स हैं ऑटोकैड में, तो उनके लिए आसान तरीका है ये। बट जो एक्चुअल एक्यूरेट सेंटर होगा वो इसी से निकलेगा, क्योंकि इसमें हर कट पोर्शन, हर एडिशन पार्ट, वो सारा इसमें कैलकुलेट हो रहा है एक PL लाइन से। एस्केप की जब ये आपको यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है एक कॉर्नर जहां से शुरू किया है और जहां पे हमने खत्म किया, तो इसका मतलब ये है कि आपका पॉलीगन कंप्लीट हो गया, तो आप एस्केप की प्रेस कर दें, तो ये आपका पॉलीगन बन गया। अब बात आती है इसके सेंटर निकालने की। तो सेंटर निकालने के लिए अब मेरे को क्या करना है, मैं इस पॉलीगन पे क्लिक करूंगी, M एंटर, मूव की कमांड डालूंगी, इसका कोई कॉर्नर पॉइंट पर क्लिक करके इसको इधर ले आऊंगी और क्लिक करके छोड़ दूंगी। अब ये मेरा जो ये है जो मेरा आउटलाइन है इसका प्लॉट का, वो ट्रेस हो गया है। अब मुझे क्या करना है, नीचे ये मैंने आपको बताया था ओ स्नैप का होता है ऑप्शन F3 से जो होता है, आप इस पे क्लिक करें, जितने भी आपके ओ स्नैप पे चेक मार्क आ रहे हैं इनको क्लिक करके बंद कर दें, सबको बंद कर दें। और ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर है बस इसको ऑन रखें। इसका मतलब यही होता है, ये कैसा भी कितना भी रेगुलर प्लॉट हो, ये सबका आपका वो निकाल लेगा सेंटर। और एस्केप की प्रेस कर दें या बाहर कहीं भी स्क्रीन पे क्लिक कर दें, तो अब आपका जो क्या बोलेंगे ओ स्नैप है बस ज्योमेट्रिक सेंटर पे कंडक्ट होगा। अब क्या करेंगे, आप L एंटर करेंगे, L कमांड डालेंगे, L कमांड डालते ही आप देखेंगे इसका ये स्टार आने लगेगा बीच में, ये विजिबल हो रहा है। अब बस इस पे आपको क्लिक करना है, ये आपका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से आप एक लाइन बना दें सीधी और एस्केप की प्रेस कर दें, तो ये जो आपका निकल के आया ये एंड पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट आपके पूरे प्लॉट का है। ये सबसे एक्यूरेट तरीका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब मान लीजिए मेरा नॉर्थ डिग्री, ये एग्जांपल ले रही हूँ मैं, इस तरफ है, जिस तरफ लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन मेरा यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ है, जो कि 350 डिग्री हो गया है इस पर शक्ति चक्र जो हम फिक्सिंग करते हैं। तो अब हमें अलाइन लाइन बनानी है 10 डिग्रीज पे, तो वो कैसे होगा, उसके लिए एक सिंपल तरीका है, नीचे पोलर ट्रैकिंग पे आप आ जाएं, ये विजिबल हो रहा है F10, इस पे क्लिक कर दें। इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, ये सारे डिग्रीज के ऑप्शन होते हैं 5। अगर मैं 5 ये वाला लेती हूँ तो इसमें जितनी भी डॉटेड लाइंस आएगी 5, 10, 15, 20, उसके इस एंगल मतलब इतने इंटरवल 5-5 डिग्री के एंगल इंटरवल होगा। यहाँ पे 10-10 डिग्री का होगा, यहाँ पे 15-15 डिग्री का होगा। तो अब मुझे 10 डिग्री प्लॉट करना है, तो 10 डिग्री प्लॉट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस पे क्लिक कर दूंगी, फिर आप L एंटर कीजिए और ये जो हमने अब मैं अपना इसमें सारे
ओ स्नैप में दोबारा जाऊंगी और मेरे जितने भी ओ स्नैप मोड ऑफ थे मैं इनको ऑन कर दूंगी, क्योंकि इस बिना इसके फिर आगे का काम नहीं होगा। इतना करने के बाद अब मैं इसका एंड पॉइंट, ये कैच करने लगा, एंड पॉइंट लूंगी। अब मैं इस लाइन से लेफ्ट साइड पे अपना माउस ड्रैग करूंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन डॉटेड लाइन आने लगी, ये विजिबल हो रही है कर्सर के ऊपर। ये एंगल्स पे लाइन ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 110। ये देखिए ये इस तरह से 10-10 डिग्री के स्लैब पे इंटरवल पे ये डॉटेड लाइन आती है। तो यहाँ पे मेरा 0 है तो मुझे 10 डिग्री इधर से चाहिए, तो मैं इस यहाँ पे क्लिक करके एस्केप की प्रेस कर दूंगी। तो अगर आपको मेजर करना है कि ये सही एंगल है या नहीं, तो आप यहाँ ऊपर लीनियर का ये आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसके बराबर में छोटा सा ये एरो है, इस पे क्लिक करें और एंगुलर सेलेक्ट कर लें। एंगुलर मीन्स ये एंगल कैलकुलेट करेगा, तो एंगुलर सेलेक्ट करें और जिन दो लाइन के बीच में आपको एंगल देखना है कि कितना है, तो आप उन दो लाइन के बीच में क्लिक करें और ये 10 डिग्री शो करने लगेगा। विजिबल है, तो मीन्स ये 10 डिग्री इधर है। अब इनकेस कुछ ऐसी डिग्री है जो इसमें है ही नहीं, जैसे मान लीजिए आपको 12 डिग्री पे बनाना है, कोई 12 डिग्री पे है नॉर्थिंग का किसी प्लॉट की आ रही है, तो वो कैसे करेंगे, उसका तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है और ये यहाँ पे 10-10 डिग्री कैच कर रहा है या 15 है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ट्रैकिंग सेटिंग में जाएं, ट्रैकिंग सेटिंग पे क्लिक करें, यहाँ पे इंक्रीमेंट एंगल डाल दे 2, क्योंकि 10 के बाद 2 ही हमें उसमें और चाहिए 12 के लिए, तो 2 डाल दें और ओके क्लिक कर दें। उतना करने के बाद फिर से एल एंटर करें। अब मुझे यहाँ इस लाइन से 2 डिग्री इधर और चाहिए, तो मैं इधर क्लिक करूंगी। पहली जो डॉटेड लाइन आई उस पे क्लिक किया मैंने, क्योंकि मिनिमम इंटरवल 2 डिग्री पे मैंने सेट कर दिया। अब मैं फिर से एंगुलर लूंगी मेजर करने के लिए, तो ये आप देखें ये 14 डिग्री शो कर रहा है, ज्यादा हो गया, इसका मतलब मैंने गलत उस पे किया है। मैं फिर से जो पहला ये है एस्केप की प्रेस कर दूंगी, इसको मैं इरेज कर दूंगी, फिर से एंगुलर मेजरमेंट देंगे तो ये अब ये 12 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसी कितना भी आपको एंगल मिले, जैसे 53 है या कुछ है, तो नियरेस्ट आप ढूंढ लें। नियरेस्ट आपको 50 का जैसे 60 मिलेगा, तो आप इंक्रीमेंट एंगल इसमें 6 डिग्री का सेट करके उसको उस तरह से पीछे की तरफ घुमा सकते हैं। या 45 ले ले, अगर 50 डिग्री पे है नॉट, तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, पहले 45 पे लाइन बना ले, उसके बाद इंक्रीमेंट एंगल 5 डिग्री का सेट करके 5 डिग्री और उसमें ऐड ऑन कर लें, तो 50 डिग्री पे नॉर्थ आ जाएगा। अभी मैं तो इधर मान के चल रही हूँ कि ये मेरा नॉर्थ इस तरफ है, आपका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो आप उस हिसाब से अपनी नॉर्थिंग सेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं 10 डिग्रीज ही लेके चलती हूँ। और अब मुझे क्या करना है, बस इसको आप सारे को सेलेक्ट कर लें, एक क्लिक करें, फिर माउस ड्रैग करते हुए दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करके छोड़ दें और M एंटर कर दें, मूव कमांड, वापस से इसको अपनी पोजीशन पे प्लॉट के ऊपर रख दें। अब जो सेंटर आ रहा है वो यहाँ आ रहा है और आप देखेंगे हल्का सा शिफ्ट है सेंटर में, इसका सेंटर डोर्स के बीच में आ रहा है और जो एक्चुअल सेंटर है वो डोर्स के ऊपर आ रहा है, तो ये फर्क होता है। ये मतलब आप मैम बता रहे हैं गूगल अर्थ पे जो 10 डिग्री आई, 12 आई या 25 आई, वो ना? मैम गूगल अर्थ पे तो एज एन एग्जांपल मैंने बता दिया कि आपको कैसे नॉर्थिंग निकालनी है, ये तो अलग प्लॉट है। इसका मैं इसका सब मैं साइट, आप मानिए मैं साइट पे गई हूँ और मुझे नॉर्थ, मैंने मान लीजिए कंपास से लिया और मेरे को इधर नॉर्थ डिग्री 10 इधर डिग्री दिखा रहा है, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे किया है। वो अलग था मैम, वो तो मैंने आपको हेडिंग कैसे निकालनी है वो तो उसके लिए हेडिंग, हाँ वो तो क्लियर है, मगर अभी जैसे मैंने मेरे घर का किया था ये,
तो मैंने घर का सेंटर मतलब अभी तो आपने ये बताया, पहले आपने बोला रेक्टेंगल से ये नहीं करना, एक एक कॉर्नर का लेना है, तो फिर वो मेरे घर का नहीं सेंटर। मैम, रेक्टेंगल का भी आप कर सकते हैं, रेक्टेंगल का मैं मना नहीं कर रही कि आप नहीं कर पर सकते, एक्यूरेट बट तो इसमें ही आता है ना हाँ मैम। एक्चुअली एक्यूरेसी। एक्चुअली क्या है, जो फ्रेशर्स हैं या जो मैनुअली काम करते हैं, उनके काम करने के लिए जो एक प्रोसीजर बनाया गया कि सीधा सीधा आउटर लाइन मिला के उसका आप रेक्टेंगल बना लीजिए और उस हिसाब से सेंटर लगा लीजिए। लेकिन जो कट पोर्शन है वो उसमें उतना एक्यूरेसी नहीं आती। इतना जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो डिफरेंस आ रहा है दोनों सेंटर में, एक तो हमने ऑटोकैड से लिया है और दूसरा हमने रेक्टेंगल बना के लिया है, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो इसमें दिखा रहे हैं ये लोग। जैसे मैम मैंने पहले बताया, जो सेंटर पहले आ रहा था रेक्टेंगल में, वो हाँ डोर्स के बीच में आ रहा है, और अब राइट जो हमने पॉलीगन पीएल लाइन से राइट पॉलीगन बनाया उसके हिसाब से डोर के ऊपर सेंटर आ रहा है। तो ये जो सेंटर है ये एक्यूरेट है, क्योंकि ये पूरे प्लॉट की बाउंड्री को कवर कर रहा है, जितना भी एक्सटेंडेड है, जितना भी कट है। अब समझ रहे हैं मैम? जैसे मेरे घर में नॉर्थ और साउथ दोनों कट है, तो मैं जितना इंटीरियर वॉल का लेके जो नॉर्थ इंटीरियर और साउथ इंटीरियर लेती हूँ, तो उसका जो बीच पॉइंट आएगा वही मेरा सेंटर आएगा ना। हाँ जी मैम, मतलब आप सारा उसमें लेके चले, जितना कट है, हाँ जितना हाँ एडिशन है, राइट हर चीज को आप लेके, जितना आपका आपकी प्रॉपर्टी है, आप हर एक राइट चीज को काउंटिंग में लेते हुए चले, और फिर उस पीएल लाइन को ट्रेस करें, क्योंकि आपके आपके यूसेज में तो वो सारी चीज है ना राइट। जी। तो उसमें आप कोई भी चीज नेग्लेक्ट ना करें, इसका यही फायदा होता है। यहाँ पे तो ये तरीका तो ऐसा है कि मैम, जिसको बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम हो रही है पीएल में समझने में, तो ये वाला उसके लिए आसान तरीका है। अब जैसे कोई मैं आपको दिखाऊं, एक इमेज है मेरे पास, आप वेट करें, मैं शेयर करती हूँ। जो मैम सेकंड तरीका है वो तो सिर्फ ऑटोकैड फाइल में ही लगा सकते हैं, अगर इमेजेस वगैरह हो तो। मैं सर आपको बता रही हूँ कैसे होगा, मैं आपको एक रेगुलर प्लॉट का बताती हूँ। क्योंकि मैंने ये सुना आपको, है। हाँ ये मैम, ये इमेज दिख रही है? हाँ हाँ जी। ये आप देखिए, कोई इस तरह का प्लॉट है, हम्म ये बहुत इरेगुलर है। आप इसका हम्म रेक्टेंगल निकालते निकालते थक जाएंगे, कितने रेक्टेंगल राइट काटेंगे आप इसमें। हम्म तो इसमें तरीका वही ठीक होता है कि आप पीएल लाइन से हर एक उसको राइट ट्रेस कर ले, और वो ऑटोमेटिकली आपका सेंटर निकाल लेगा, और फिर जो भी डिग्री है आपकी उस हिसाब से आप उसको ग्रिड कर दें। ठीक है। ये भी टॉपिक में बता देती हूँ कैसे करना है, ये भी कवर हो जाएगा। आप इसको, अब जैसे ये कोई आपके पास इमेज फॉर्म में प्लान है इस तरह से, और आपको ग्रिड करना है, आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा इसका, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें, फिर वहां से इसको एक्सेस करके इसको आप कॉपी कर लें। मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, और अपनी ऑटोकैड फाइल में आ जाए जहाँ पे भी आपको ये करना है। अब आप इसको यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे, इसको क्लिप, आप इधर राइट क्लिक करें, क्लिपबोर्ड पर आए, और पेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर दें। नहीं दिख रहा है मैडम, कैट फाइल नहीं दिख रही है। एक सेकेंड सर, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। वहां से कॉपी का तो समझ आ गया, जहाँ पे फाइल थी, बस एक राइट क्लिक करें। डेस्कटॉप से राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया, फिर हाँ, कॉपी कर ली इसको, खोल के इमेज को। फिर मैं इसको जो मेरी कैड फाइल है उसमें मैं आऊंगी। कैड फाइल विजिबल हो रही है सबको? नहीं नहीं नहीं। अभी हो हाँ जाएगी सर थोड़ी हाँ, देर में। अब हुई अब हुई। हो गई? ओके। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं राइट क्लिक करूंगी, क्लिपबोर्ड पे जाऊंगी, क्लिपबोर्ड पे जाने के बाद पेस्ट पे क्लिक कर दूंगी। अब आप देखेंगे मेरे आइकन पे ना पिक्चर का एक बॉक्स आने लगेगा, बस आपको क्लिक करना है कहीं पे भी स्क्रीन पे खाली, जहाँ पे भी इमेज हो। फिर ये स्पेसिफाई स्केल फैक्टर पूछता है, तो बस आप इसका जितनी बड़ी चाहिए उस हिसाब से क्लिक करके, फिर ये डायरेक्शन पूछता है, तो मेरे को ये थोड़ा इस ओरिएंटेशन में चाहिए, मैं पहले ऑर्थो ऑन कर लूंगी, तो ये मेरा पेस्ट हो गया। अब मुझे
थोड़ी ये उल्टी इमेज आ गई है तो मैं इसको रोटेट कर लूंगी। आर एंटर, रोटेट की कमांड RO एंटर, फिर ये इसके एक पॉइंट पे क्लिक करूंगी और फिर मैं इसको इस तरह से रोटेट कर लूंगी। तो ये मेरा नक्शा जो JPEG फॉर्म में था ये इस पे आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, PL जो प्रोसीजर पहले था वो जो मैंने बताया था वही कीजिए। आप एक एक इसके लाइन को ऑर्थो मोड ऑफ कर लीजिए, ओ स्नैप मोड भी ऑफ कर लीजिए और क्लिक करते जाएं, ट्रेस करते जाएं, क्योंकि इतना तो विजिबल हो इतना ही है, चाहे कितनी भी पिक्सेलेटेड इमेज हो आपको कॉर्नर्स तो मिल ही जाएंगे। इसमें ऑर्थो मोड ऑफ करना है क्या? ऑर्थो मोड भी ऑफ कर लीजिए और आपका जब इरेगुलर है प्लॉट तो ऑर्थो हाँ। मोड ऑफ कर लीजिए, क्योंकि इसमें लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। और नीचे ओ स्नैप मोड भी, दोनों मेरे ऑफ हैं, आप देखें इस टाइम ये ऑफ रखना है। और आप, क्योंकि फिर 90 डिग्री पे एंगल पे लाइन खींचेगी, जो डिजायर्ड लाइन है वो नहीं खींचेगी ट्रेसिंग के लिए। अच्छा, गलती से अगर कोई गलत पॉइंट सेलेक्ट हो गया है तो आप कंट्रोल Z प्रेस कर दें तो वो पॉइंट डी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से आप उस जो करेक्ट पॉइंट है उस पर क्लिक कर ले। ये जो भी मेरे इसका प्लॉट की आउटर वॉल है मैं इस पे क्लिक करते हुए, ये स्क्रीन डल क्यों हो गई है? मैम स्क्रीन डल नहीं हुई है, इमेज पिक्सेलेटेड जूम है। क्या? अच्छा, इमेज पिक्सेलेटेड है। हर मतलब जब भी आप कोई JPEG फाइल करेंगे कभी भी वो हमेशा पिक्सेलेटेड ही होगी इसमें। ठीक है, फिर आप एस्केप की प्रेस कर दें तो ये देखिए आपका ट्रेस हो गया है पॉलीगन। मैंने क्लिक कर रही हूँ ना तो आप देखें। अब बस आपको सेंटर निकालना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आप अभी तो आप इसका सेंटर निकालने के लिए आप इधर आए ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे, फिर से सारे आप वो बंद कर दें इसमें। तो मैम सिर्फ वो हम बाजू में ट्रेस कर रहे हैं तो इसमें ही सेंटर नहीं दिखेगा मुझे? आपने जी। जैसे ये इमेज कॉपी की, बाजू में रखी और उधर सेंटर बता रही हैं, तो इसमें मुझे सेंटर नहीं दिखेगा? जो ये ओरिजिनल फिगर है इसमें हम लोग सेंटर नहीं निकालेंगे? मैम वही तो मैं बता रही हूँ, और बीच कैसे अब सेंटर निकालना है। मैं ऑब्जेक्ट स्नैप पे गई हूँ, बस मैंने सारे अपने जो मोड थे वो ऑफ कर दिए, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑन रखा है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ। तो आपने पहले कॉपी पेस्ट किया था ना, तो यही फिगर हाँ। सेम बाजू में आई थी, तो मैं वही पूछ रही हूँ अगर हम कॉपी पेस्ट बाज- ना करें जो ओरिजिनल फिगर है उसमें नहीं होगा नहीं सेंटर? नहीं मैम, वो वहां तो क्योंकि मैम जो सेंटर निकलेगा वो तो कैड में ही निकलेगा ना। तो क्या, क्योंकि वो तो इमेज फॉर्म में आपका ये जो भी सॉफ्टवेयर होता है इमेज का वो उसमें खुलता है, पर इसका सेंटर जो टेक्निकल काम है वो तो कैड में ही होगा इसका। समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से हमें इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और तब क्योंकि ये जो ओके, हाँ कमांड है वो कैड में ही आपको अवेलेबल हाँ, है और राइट कहीं नहीं है। राइट, ये PDF हमने किया, राइट, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये तो केस है। जैसे ये मैं आपको स्पेसिफिकली JPEG इंपोर्ट बता रही हूँ। कोई प्लान आपको अगर इमेज फॉर्म में मिल रहा है तो ये वो चीज है। तो इसमें मैंने अपना सारे बंद कर दिए, सिर्फ ज्योमेट्रिक सेंटर ऑन रखा है। अब मैं L क्लिक करूंगी। पहले मैं इसको मूव कर लेती हूँ या इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V से। मैम वन से कि ज्योमेट्रिक सेंटर वाला ऑप्शन क्या था? मैं 2020 यूज कर रहा हूँ, ऑटोकैड उसमें नहीं मिल रहा मुझे। किस नाम से सर्च? सर ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग होता है ऑप्शन, इसको आप हाँ जी, मिल गया मैम, आइकन से मिल हाँ गया। जी, थैंक यू। हाँ आप इस पे क्लिक कर लें और सारे जितने भी हैं सब ऑफ कर दे। ज्योमेट्रिक सेंटर वाला ही ऑन रखें बस जब आपको सेंटर निकालना हो। ठीक है राइट। जी। और ये इसीलिए मैंने आपको बोला था सबको कि 2018 है उससे ऊपर का वर्जन ही लें, क्योंकि इन्हीं वर्जन में ये अवेलेबल है, इससे पुराने वर्जन में ये फैसिलिटी नहीं है। तो मैम एक बार फिर जो से भी बताइए मूव कैसे किया ये आपने क्या लास्ट सर? स्टेप, ये जो मूव हाँ, कैसे किया वहां से, ये ज्योमेट्रिक जो शेप आई है देखिए यहाँ? सर मैं इसको मूव नहीं करूंगी, मैं इसको कंट्रोल-C
हाँ और कंट्रोल वी कर दूंगी, अच्छा अच्छा कॉपी पेस्ट। तो मेरे कर्सर पे ये पेस्ट होके आ जाएगा। अब मैं खाली इस पे जहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा मुझे क्लिक करके मैं छोड़ दूंगी। तो ये प्रोफाइल आ गई मेरे प्लॉट की। अब मेरे को सेंटर निकालना है, तो मैं स्नैप मोड में जाके मैं सब ऑफ कर चुकी हूँ। अब ज्योमेट्रिक सेंटर ऑन है। फिर मैं लाइन कमांड दूंगी, एल एंटर। थोड़ा सा जूम आउट दूंगी तो ये देखिए ये पकड़ने लगा, ये सेंटर है। अब यहाँ से आप ऑर्थो मोड ऑन करें और एक लाइन सीधी खींच ले, तो ये आपका सेंटर निकल आया। फिर नॉर्थ आपका जहाँ पे भी हो उस डायरेक्शन में आप नॉर्थिंग की डिग्री कुछ भी बना लो। जो ये पोर्शन है मैं इसमें अपना सारा ऑन कर लेती हूँ। मेरा सेंटर आ गया है। ये देखें, ये इसका सेंटर ये आ गया। अब यहाँ से जितना भी डिग्री आपको चाहिए उतना डिग्री आप लाइन बना के, जो भी आप कंपास से या गूगल अर्थ से डिग्री लेंगे उसके हिसाब से आप इसको ग्रेड कर सकते हैं। ये तो तरीका हो गया जेपेग का, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने प्लॉट पे, जो हम इसको प्लॉट कर रहे थे। अब बारी आती है शक्ति चक्र फिक्सिंग की। शक्ति चक्र लगाने के लिए ये एक फाइल है मेरे पास, ये शक्ति चक्र ड्राफ्ट किए हुए हैं मैंने। मैं ये फाइल आपको एंड सेशन के एंड में दे दूंगी। आपको बस यहाँ से कॉपी, जिस तरह से आप लाइब्रेरी से कॉपी पेस्ट कर रहे थे फर्नीचर्स, उसी तरह से आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपकी शक्ति चक्र की लाइब्रेरी आप मान लीजिए। तो अभी आपको इसमें 4 तरह के शक्ति चक्र हैं, जैसा आपको सूटेबल हो उस तरह से मैंने ड्राफ्ट किए हुए हैं। एक बार ये एक चक्र में एंट्रीज हैं विद देयर एट्रीब्यूट्स, जो भी एट्रीब्यूट हर एंट्री का होगा उस हिसाब से है। दूसरा चक्र प्लेन है, जिसको मतलब एट्रीब्यूट्स की इतनी जरूरत नहीं है, वो फेमिलियर है कि कौन सा एंट्री किस एट्रीब्यूट का है, ये उसके लिए है। और अगर आपको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो ये वो है, ड्राइंग्स पे ज्यादा असर ना हो शक्ति चक्र का, तो वो ये है, मेसी ना लगे ड्राइंग, बेसिकली उसके लिए है। एंड देन कम्स ये देवता चक्र। ये देवता चक्र भी मैं बता दूंगी, सेम प्रोसीजर होता है। पहले मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए मुझे ये वाला चक्र फिक्स करना है विद एट्रीब्यूट्स, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, कंट्रोल सी, कॉपी किया, अपने पुरानी फाइल में आई, कंट्रोल वी किया, कर्सर पे चक्र आ जाता है। बस आपको खाली स्पेस जहाँ मिले वहां पे आके आप इसको क्लिक करके छोड़ दें। फिर आप क्या करें, आप फिर से क्लिक करें। अब आप कमांड एंटर करें, एम एंटर, मूव की कमांड होती है। इसको करने के बाद जो सेंटर पॉइंट होता है इस पे क्लिक करें। सेंटर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जो सेंटर हमने निकाला था ये विजिबल हो रहा है, पिंक कलर का, जो 2 लाइन थी ये जहाँ मीट हो रही है, ये सेंटर है। तो यहाँ पे आप इसको ला के क्लिक करके छोड़ दें, तो ये आपका सेंटर पे शक्ति चक्र फिक्स हो गया। अब आप देखेंगे मेरे शक्ति चक्र का नॉर्थ तो इधर आ रहा है, और जो मेरा नॉर्थ था वो ये लाइन था। तो उसको मैच करने के लिए हम रोटेट कमांड यूज करेंगे। आप इस पे क्लिक करें शक्ति चक्र पर, फिर इसकी कमांड डालें, RO एंटर, रोटेट की कमांड डालें, फिर जो सेंटर पॉइंट है उस पे क्लिक करें। फिर नीचे ये पूछता है कॉपी और रेफरेंस, तो आप R एंटर कर दें। R एंटर करने के लिए मतलब है ये रेफरेंस लाइन मांगेगा, तो मैं फिर से उस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगी, और ये जो मेरा नॉर्थ का एंड पॉइंट है इस पे क्लिक करूंगी। इसको मैं मिलाते हुए जो मेरा एक्चुअल नॉर्थ था प्लॉट का, उसके लाइन पे इसको मर्ज करते हुए इस पे क्लिक कर दूंगी और एस्केप की प्रेस कर दूंगी। तो ये मेरा जो नॉर्थ था वो एक्चुअल जो उसकी पोजीशन थी उस पे प्लेस हो गया। अब बारी आती है थोड़ा शक्ति चक्र का साइज इनकेस बड़ा करना है, अभी प्लान पे आ एक रहा बार है। रिपीट कीजिए मैडम, ये लास्ट स्टेप को पूरा, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी क्या आपका पूरा एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। सर आपको जैसे यहाँ पे था शक्ति चक्र पेस्ट समझ आ गया, जैसे लाइब्रेरी से हम कॉपी पेस्ट करते थे वही सेम हाँ। प्रोसीजर है। फिर आप क्या करें, इस पे शक्ति चक्र पे क्लिक करें। अब आपको इसको प्लेस करना है इस पे,
तो आप मूव कमांड यूज करेंगे, M एंटर। सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें। सेंटर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद सेंटर जो क्या प्लॉट का किस प्लॉट के सेंटर पे? हाँ, प्लॉट का Okay. सेंटर जो हमने निकाला था, जहाँ पे आपकी ये दो लाइन पिंक लाइन मीट कर रही है, हम्म उस पे आप क्लिक करें और ये फिक्स हो जाएगा। फिर आप एस्केप की प्रेस कर दें। अब मैं कह रही थी कि अगर आपका शक्ति चक्र का नॉर्थ इधर आ रहा है और एक्चुअल नॉर्थ ये है, ये वाली लाइन, तो उसको मर्ज, इसको मिलाने के लिए, मैच करने के लिए क्या करेंगे, मैं इस पे शक्ति चक्र पे फिर क्लिक करूंगी, मैं इसको रोटेट कमांड पे डालूंगी, RO एंटर। रोटेट कमांड पे डालने के बाद जो सेंटर पॉइंट है, फिर मैं कॉपी या रेफरेंस में से R एंटर करूंगी। उतना करते ही उसके बाद मैं फिर से नॉर्थ का जो ये लाइन है, ये एंड पॉइंट है, बीच वाला लाइन होता है ना, ये दो एक जैसे एक जोन है नॉर्थ का, तो वो N4 N5 में डिवाइड है। तो ये वाला जो पोर्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगी सेंटर पॉइंट पे, और जो लाइन का मेरा ये पार्ट है, लाइन से मैं इस पे क्लिक करके छोड़ दूंगी। तो ये मेरा जो नॉर्थ है, शक्ति चक्र का नॉर्थ है, और जो मेरा एक्चुअल प्लॉट का नॉर्थ है, वो मैच हो जाएगा। बस इतना प्रोसीजर है। कोई डाउट किसी को इसमें? सर, आप जो पूछ रहे थे क्लियर है आपको? हाँ। ओके, देन बारी आती है, अभी थोड़ा आप देख रहे हैं मेसी सा लग रहा है ड्राइंग, शक्ति चक्र छोटा है और प्लॉट थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसका साइज बड़ा करूंगी स्केल कमांड से। आप इस शक्ति चक्र पे फिर क्लिक कर लें, फिर SC एंटर करें, स्केल की कमांड होती है। फिर आप इसके जो सेंटर पॉइंट है उस पर क्लिक करें। फिर आप नीचे पूछता है कॉपी या रेफरेंस, तो R एंटर कर दें। R एंटर करने के बाद फिर से आप सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें, और जो भी कोई भी लाइन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से, मैं ये वाली यहाँ तक पोर्शन में इसको बड़ा करूंगी, और उस उतना उतना आप बड़ा करके छोड़ दें। और बड़ा चाहिए तो फिर से आप SC एंटर कर लें, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें, फिर से R एंटर करने के बाद इसको और बड़ा कर लें, जैसा आपको सूटेबल हो। नहीं, इसमें तो पेज ये पेज मेरा, साइज कैसे डिसाइड करेंगे? A3 है या A4 में कैसे प्रिंट आएगा ये? सर वो नेक्स्ट स्टेप है, मैं आपको बताऊंगी कैसे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है PDF में। वो तरीका होता है उसका। अभी हम मॉडल लेआउट में ड्राफ्टिंग करते हैं, जो हम प्लॉटिंग करते हैं वो लेआउट में करते हैं। नीचे ये आप देख रहे हैं मेरा कर्सर जहाँ पे है, हेलो? हम्म हाँ जी। तो यहाँ पे हम एक जो A4 या A3 का जो भी पेपर साइज होता है, जैसे A4, अभी मैं A4 का बताऊंगी, 8.3 बाई 11.7 इंचेस का होता है। ये आप गूगल से सर्च कर लेंगे पेपर साइज, तो आपको मिल जाएंगे। तो उतने का ही रेक्टेंगल बना के, और फिर उसमें ये M टेक्स्ट कमांड से आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, जिस भी तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए, वो मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले ये शक्ति चक्र कवर कर लेते हैं। ये शक्ति चक्र फिक्स करने के बाद इतना क्लियर है सबको? इसी तरह से बाकी के जो, जैसे देवता चक्र है एक, ये चक्र भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको क्लिक करें, Ctrl+C करें, Ctrl+V करें, क्लिक, स्क्रीन पे खाली जगह पे क्लिक करके छोड़ दें। अब क्या करना है आपने, आप ये इसको सबको फिर से सेलेक्ट कर लें, जो आपने अभी शक्ति चक्र लगाया, इसको Ctrl+V से इसकी एक और कॉपी बना लें। इस वाले शक्ति चक्र को क्लिक करके E एंटर कर दें या डिलीट की प्रेस कर दें, और जो ये नया शक्ति चक्र है, जो देवता वाला चक्र है, इसको आप M कमांड से इस पे लाके फिर मूव कर दे। ये जो प्लस साइन है, ये सेंटर पॉइंट है पूरे चक्र का। अब आप M कमांड डालें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, और फिर आप जो सेंटर पॉइंट है इस पे क्लिक करें, और जो इसका प्लॉट का सेंटर पॉइंट है, जो कि ये लाइन है, ये दो लाइन का मीटिंग पॉइंट है, इस पे क्लिक करके छोड़ दें। अब नॉर्थ इसका मैच करना है, तो वही सेम प्रोसीजर है। क्लिक करें, SC एंटर करें, फिर R एंटर करें,
और मेरा ये नॉर्थ का जो सेंटर लाइन है इसको मैं इससे मिला दूंगी, मेरा नॉर्थ है। मैं फिर से कंट्रोल सी, एससी एंटर, आर एंटर, अच्छा सॉरी, ये रोटेट कमांड करेंगे आप, तो रोटेट कमांड से आप इसको इस पे फिक्स कर दें। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है क्योंकि ये शक्ति चक्र एकदम देवता चक्र पूरा प्लान पे आ रहा है, तो एससी एंटर कर दे, सेलेक्ट क्लिक कर ले चक्र पे, एससी एंटर, आर एंटर, और इसका साइज बड़ा कर लिया। ये इस तरह से देवता चक्र फिक्स है। अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो और बड़ा भी कर सकते हैं सेम कमांड से, एससी कमांड से। तो ये आपका जो प्लेसमेंट है देवता चक्र की वो भी हो जाएगी। मैं थोड़ा इसको और एक्यूरेट कर दूं लाइन से मैच करने के लिए। तो परफेक्ट नॉर्थ डिग्री पे प्लॉट हो गया। अब इतना करने के बाद बारी आती है बार चार्ट एनालिसिस की। बार चार्ट एनालिसिस के लिए क्या करना है मैं आपको अभी एक्सेल शीट का स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको एक्सेल शीट विजिबल हो रही है? यस मैम इसमें जो हाँ। पीडीएफ फाइल हो, कोई भी पीडीएफ इमेज मिलती है या जेपेग, कोई भी इमेज इसमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी कर सकते हैं ना? सर मैंने अभी आपको इमेज का बताया था, जो मैंने आपको इमेज वो इमेज इंपोर्ट था। हाँ पीडीएफ इंपोर्ट अभी मैं बताऊंगी आपको। उससे पहले मैं एक ये टॉपिक खत्म करना चाह रही थी, बार चार्ट का कैसे होगा, उससे रिलेटेड है शक्ति चक्र से। ओके इसके बाद मैं पीडीएफ इंपोर्ट्स पे आती हूँ। ठीक है सर, तो अब इसमें ये सबको स्प्रेडशीट विजिबल हो रही है एक्सेल फाइल पे? यस मैम। हाँ जी। तो मैम सर इसमें क्या करना होता है, विड्थ, लेंथ, नॉर्थिंग, ये 3 चीज एंटर करनी होती है आपको। ये जो मेरे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख रही होगी, विड्थ, लेंथ और नॉर्थिंग प्लॉट की। ठीक है, तो उसके लिए मैं दोबारा से अपना जो मेरा कैड फाइल है उस पे जाती हूँ। मैं अपने प्लॉट की लेंथ और विड्थ निकाल लेती हूँ। ये कुछ इतना है, ये वाला पोर्शन। ये देख रहे हैं मैम, यहाँ पे 43 फीट 2 इंचेस है लेंथ और विड्थ है 23 फीट 1.5 इंच। ये दो वैल्यूज प्लस 10 डिग्री नॉर्थ, ये 3 वैल्यूज आपको एंटर करनी पड़ेंगी। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये सारा फीट में कैलकुलेट करता है। तो जो मेरा मैम इसमें तो कट्स भी वो है ना, मतलब ये मैम मैं बता, रेक्टेंगुलर वो लिया है ना? हाँ अभी मैं आगे बताऊंगी कट्स और जो एडिशन पोर्शन है उसमें क्या करना है आपने। सबको स्प्रेडशीट विजिबल है दोबारा से? एक हम्म। तो हमारा विड्थ था 23 फीट 1.5 इंच, जो कि लगभग फिट में हो गया 23.12। इतनी वैल्यू डालने के बाद अब नेक्स्ट लेंथ पे आ जाए। लेंथ था हमारा 43 फीट 2 इंच। 43 फीट 2 इंच लगभग हो गया फिट में 0.16। ठीक है, नॉर्थिंग था 10 डिग्री। इतनी वैल्यूज एंटर करने के बाद आप देखेंगे
ये आपका बार चार्ट एनालिसिस आने लगा। ये विजिबल हो रहा है ना स्प्रेडशीट सबको? यस मैम। हाँ जी। हाँ जी। तो सॉरी, ये 43 फीट है, 43 फीट 2 इंच। मैंने 42 डाला है, मैं इसको 43 कर दूँ। अब मैं इसको, हाँ, अब ये आपका परफेक्ट बैलेंस जोन, जो जोनल स्ट्रेंथ थी वो आ गई। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ऐड कट का भी ऊपर एक ऑप्शन है यहाँ पे, हर जोन का। और यहाँ पे आपको वर्किंग करनी है, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आप जोनल बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं वो हम अभी इसमें करेंगे। उसका तरीका क्या होता है, मैं वापस से कैड फाइल शेयर करूंगी, जो आपका ऑटोकैड फाइल है, मैं उस पर दोबारा जाऊंगी। अब आप देखेंगे जो आपका बढ़े हुए पोर्शन है, जैसे ई बड़ा है, ईस्ट बड़ा है और ESC बड़ा है ना, ये 3 पोर्शन बढ़े हुए हैं, ENE, ईस्ट एंड ESC। अब आप फिर से PL कमांड यूज करेंगे और इनको ट्रेस करेंगे ताकि आपको इनका एरिया मिल जाए। तो PL कमांड में लूंगी, PL एंटर। मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये मेरा PL कमांड मैंने यूज किया। मैं पॉइंट्स पे क्लिक करती गई, जितना पोर्शन मेरा एक जोन के विद इन आ रहा है, अंदर अंदर आ रहा है, जैसे ये पोर्शन मेरा ENE में आ रहा है अपने प्लॉट का, तो उतना ही पोर्शन मैं सेलेक्ट करूंगी। तो PL एंटर, ENE का मैंने ये पॉइंट क्लिक किया, फिर ये जो मेरा ये पॉइंट, ये बाहर निकल रहा है थोड़ा सा पोर्शन, ये मैंने इस पे जाके क्लिक किया। उसके बाद ये इस तरह से आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आर्क आ रहा है, सर्कुलर है प्लान। अच्छा, ये इसमें पूरा लेने की जरूरत नहीं है, बस जितना जितना बालकनी का पोर्शन है उतना उतना ट्रेस करते जाए। ENE में जितना जितना बालकनी आ रहा है उतना पोर्शन ट्रेस कर दो। ये देखें, ये जो पोर्शन ENE में बड़ा था ये उतना हमने ट्रेस कर लिया। विजिबल हो रहा है? हेलो? हाँ जी। हाँ मैम, हाँ इसको ट्रेस हाँ करिए विजिबल है। वाली पे। हाँ, बस PL कमांड से जितना पोर्शन एक्सटेंड हुआ है उतना ENE पर्टिकुलर जोन में उतना। अब हमें क्या करना है, बस इसकी हमें एरिया चाहिए, कितना एरिया आ रहा है इसका। तो एरिया के लिए आप क्या करें, AA एरिया की कमांड होती है, AA प्लस एंटर की। इसमें ये पूछता है ऑब्जेक्ट ऐड एरिया सब्ट्रैक्ट एरिया। आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें या O एंटर कर दें। ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद जो आपने PL लाइन बनाई थी उस पर क्लिक कर दें, तो ये जो उसका एरिया होगा उसके अंदर शो करने लगेगा। ये 26.75 स्क्वायर फीट एरिया है। ये विजिबल हो रहा है नीचे जहाँ मेरा कर्सर है, जो कमांड बॉक्स है उसी के ऊपर शो होता है एरिया। हाँ यस मैम। हाँ जी, तो ये ये जो ऑब्जेक्ट 20, ऑब्जेक्ट क्या बोला आपने, ऑब्जेक्ट? सर एरिया की कमांड कैसे ऑपरेट करेंगे आप, AA करें, हाँ प्रेस एंटर की प्रेस करें, उसके ठीक है। बाद नीचे पूछता है ऑब्जेक्ट ऐड एरिया सब्ट्रैक्ट एरिया, 3 ओके। ऑप्शंस होते हैं इसमें। हाँ तो उसके लिए या तो आप इस पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें या O प्लस एंटर की कर दें, दोनों एक ही ओके बात है। ओके फिर आप वो पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट जो आपने PL लाइन बनाया था। ओके। PL लाइन बनाने के बाद ये आपका, आप जैसे क्लिक करेंगे ऊपर ये एरिया शो कर देता है कमांड बॉक्स के ऊपर 26.75 स्क्वायर फीट। ये विजिबल हो रहा है सर हाँ कमांड जी। बॉक्स के ऊपर नीचे लेफ्ट कॉर्नर? हाँ, तो ये वैल्यू आपकी ENE की जो बढ़ा हुआ पोर्शन है उसकी है। अब मैं वापस से स्प्रेडशीट पे जाऊंगी और इस वैल्यू को एंटर कर दूंगी। सबको विजिबल हो रही है स्प्रेडशीट? हाँ जी। हाँ जी, तो ENE में ऐड वाले पोर्शन पे जितनी वैल्यू थी 26.75 थी, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं। हाँ जी, इतनी थी, और फिर एंटर की प्रेस कर दें तो ये उस हिसाब से ऐड हो गया, ENE की वैल्यू बढ़ी हुई आ गई। हम्म। ठीक है,
अब सिमिलर प्रोसेस है बाकी जोन्स का कैलकुलेट करने का। फिर से मैं वापस कैड फाइल पे जाती हूँ। ये नीचे फिर से अलग मैं अलग क्या दिए हैं मैडम जिसमें स्प्रेडशीट में? एक सेकंड सर। हाँ जी सर, ये नीचे हाँ नीचे टोटल जो क्या लिखा हुआ है, टोटल टोटल स्ट्रेंथ। सर ऐड कहाँ बात कर रहे हैं? पहले ऐड लिखा है, फिर कट लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ? ये आप जैसे देख रहे हैं ना, तीन हाँ। मिनिमम रेंज होती है, बैलेंस होता है और हाईएस्ट होता है। हाँ जी। जो बार चार्ट बनाते हैं उसमें मिनिमम जोनल, एक तो बैलेंस आती है, एक हाँ मिनिमम आती है, एक मैक्सिमम आती है। हाँ जी। तो जो इनका जिनका सारा जो बैलेंस है हमारी, हाँ अब आप देखेंगे जैसे हमारे जोनल स्ट्रेंथ जितनी जितनी आ रही है, हाँ ये तीन निशानें लगी हुई ना, दो रेड लाइन है, एक ब्लू कलर की लाइन है। हाँ। जो ब्लू कलर की लाइन है वो बैलेंस लाइन है, और वो जो ऊपर वाली है वो हाईएस्ट है, नीचे वाली लोअर लाइन है। हम्म। इससे नीचे जो है वो, जो लोअर लाइन से नीचे हैं वो उनकी जोनल स्ट्रेंथ कम है, और जो जोनल स्ट्रेंथ अपर लाइन से ऊपर जा रहे हैं उनकी जोनल स्ट्रेंथ जो है एक्सटेंडेड है। तो ओके। ये इसको हमारे को बार चार्ट में बैलेंस करने की जरूरत होती है। हाँ हाँ। और ये पर्टिकुलर जोन की जो बैलेंस स्ट्रेंथ है वो आ रही है इसमें, कि किस जोन की कितनी स्ट्रेंथ है टोटल। अच्छा। अब आप देखेंगे ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है अपर बैलेंस 90, बैलेंस 64, लोअर बैलेंस 45। ठीक है जी, और बेसिक इसकी इतनी आ रही है। अगर आप नॉर्थ पे अगर देखेंगे आप, नॉर्थ का अपर बैलेंस है 90, बैलेंस है 64, लोअर बैलेंस है 47। तो ये इसका जोनल स्ट्रेंथ है 27.4। तो मतलब लोअर बैलेंस से भी ये नीचे जा रही है, इसको ट्रीट करने की जरूरत है। इसकी ओके। जोनल स्ट्रेंथ हमारे को बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज राइट। जो नॉर्थ के एट्रीब्यूट है ग्रोथ के और अपॉर्चुनिटी के, वो इस बिल्डिंग के अंदर नहीं मिलेंगे, ओके। या उनकी प्रॉब्लम रहेगी हमेशा। क्लियर हो गया सर? हाँ यस। जी। ये मतलब होता है इसका। और कोई क्वेश्चन आपका? ये नीचे जैसे टोटल स्ट्रेंथ जो लिखा हुआ है जी, थर्ड उसमें इसमें स्प्रेडशीट में, उसमें जैसे कहीं रेड कलर है, कहीं ब्लू है, कहीं ग्रीन है, इसका क्या मतलब है? जैसे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर से लिखा हुआ है, उसके बाद में ई एन ई में, अच्छा वो जोनल कलर्स के हिसाब से दिया है क्या? नहीं। अब एक और क्वेश्चन है, ये जो सर ये अपर बैलेंस और जो लोअर बैलेंस है, ये हम ये नंबर्स हम चेंज कर सकते हैं, या ये एक्सेल शीट के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है, या ये रिकमेंडेड बाय वास्तु है, और नॉन पर्सन हैविंग नो वास्तु नॉलेज, उस हिसाब से बताएं कि मतलब दीज आर कॉन्फ़िगरेबल? ये मैं मेरे ख्याल आपको से लेंथ विड्थ है। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जैसे कि जिस भी पर्टिकुलर बिल्डिंग की आप लेंथ और विड्थ डालेंगे हाँ। इसके अंदर, लेंथ विड्थ डालने के बाद में अब अगर आप देखेंगे कि तो आपके कुछ जो जैसे कट पोर्शन आ रहा है या जिसकी जोनल स्ट्रेंथ कम है, अगर जैसे रेड कलर में जितने भी ये आप देखेंगे, नॉर्थ हो गया, एन हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये रेड में आ रहा है, इनकी जोनल स्ट्रेंथ कम है, और आप देखेंगे लोअर लाइन से ये नीचे है। राइट। क्लियर हो रहा है जी? यस सर। अगर वैसे ही आप देखेंगे, अगर हम ईएनई की बात करें, ईस्ट की बात करें, ईएससी की बात करें, जो हमारा बैलेंस है वो 64 आ रहा है इस पे, और इनकी जो जोनल स्ट्रेंथ आ रही है 115, 95 एंड 97। यस। तो ये एरिया एक्सटेंडेड है, इनको अकॉर्डिंग टू वास्तु हमें बैलेंस करना पड़ेगा। वो बैलेंस करने का तरीका, बढ़ाने का और घटाने का तरीका, वो बेसिक वास्तु में आप सबको बताया ही गया है कि अगर कोई जोन अगर बड़ा हुआ है तो आगे वाला एलिमेंट यूज करो, और घटा हुआ है तो पीछे वाला एलिमेंट यूज करो। उस हिसाब से आप जोन इस टाइप को सेट कर सकते हो एज पर वास्तु। हेलो, सबको कैट फाइल विजिबल हो रही है? हाँ।
हाँ जी। हाँ, तो ये आगे के एरिया सेम प्रोसीजर से मैंने ट्रेस कर लिए पीएल लाइन से, जैसे पहले बताया। फिर से आप ए कमांड टाइप करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। एरिया आपको 22.04 स्क्वायर फीट मिल रहा है फॉर द जोन ईस्ट। तो इसको मैं ऐड कर देती हूँ फिर से अपनी स्प्रेडशीट में जाके, न्यू शेयर, ऐड में डालेंगे आप 22.04 एंड एंटर कर देंगे तो उसकी भी ऐड होके वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो जोन है, फिर से मैं कैड फाइल पे जाऊंगी, ए कमांड दोबारा टाइप करें, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, जो वैल्यू आई 12.64 स्क्वायर फीट आई, स्प्रेडशीट में जाके एंटर करें। तो ये आप देखेंगे अपने आप राउंड ऑफ भी कर लेता है, तो आपको बस वैल्यू एंटर एज इट इज करनी है, वो अपने हिसाब से राउंड ऑफ कर लेगा नियरेस्ट वैल्यू जो भी होगी, और उस हिसाब से कैलकुलेशन शो कर देता है। अब बारी आती है कट पोर्शन की, तो वापस से ऐड फाइल पे जाए, क्योंकि हमने सारे जो इतना भी एडिशन पार्ट था वो कवर कर लिया है। कट पोर्शन को करने के लिए अब मेरे को थोड़ा सा रेफरेंस चाहिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल गायब है छोटा सा। तो मैं ये जो पुराना रेक्टेंगल था इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कहीं पे स्क्रीन पे प्लेस कर दें क्लिक करके। फिर इसको मूव करें एम कमांड से, तो इस पे क्लिक करें, एम एंटर, फिर एक कोई कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर लें और जो प्लॉट का कॉर्नर पॉइंट है उससे मिला दें। तो अब थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर दूंगी मेरा चक्र को, ताकि मुझे ट्रेस करने में थोड़ी आसानी हो। ये मैंने शक्ति चक्र बढ़ा दिया। अब जो मेरे इसमें कटे हुए पोर्शन आ रहे हैं वो SSE आ रहा है, और थोड़ा सा साउथ पोर्शन आ रहा है। ये विजिबल हो रहा है ना सबको? यस। अब बस इसको ट्रेस करना है कितना कटा हुआ है। तो अब मैं इसको रेड लाइन से मार्क कर दूँ, बस पीएल लाइन एंटर करते हुए ट्रेस कर लें। ये मेरा कट पोर्शन SSE में हो गया, और साउथ में मेरा कट पोर्शन इतना हो गया। ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन साउथ में ये वाला आ रहा है, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं या ले भी सकते हैं, उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो अभी ये वाला पोर्शन जो है मैं इसका एरिया निकाल लेती हूँ, जो कि SSE है। ए कमांड डाला, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट क्लिक किया, 52.94 जो वैल्यू आई SSE की। तो मैं वापस से इसको न्यू शेयर में आपको स्प्रेडशीट में लेके जाऊंगी। ESE का जो भी सॉरी ये जोन था, साउथ था ना, SSE था, SSE माने ये जोन। अब ये कट पोर्शन में मैं वैल्यू डाल दूंगी 59.9, 52.9, 52.9 और एंटर की प्रेस कर देंगे, तो ये कट पोर्शन में ये चला गया। अब ये SSE नेगेटिव शो कर रहा है, तो SSE मतलब बहुत ही वीक है, माइनस में शो कर रहा है। तो ये बिल्कुल ही वीक है। नेक्स्ट एरिया आता है न्यू, मैं दोबारा से कैट फाइल शेयर करती हूँ। जो नेक्स्ट एरिया है वो है ये एरिया। फिर से मैं ए एंटर करती हूँ, ऑब्जेक्ट एंटर करती हूँ, 38.4
38.29 जो कि वैल्यू है साउथ की, 38.29 कट है, तो मैं इसको एंटर कर देती हूँ 38.29। मैम 29 है कि 2 लेना है? 229 है ना? मैम एज इट इज वैल्यू 2 डिजिट डाल दीजिए आप डेसिमल के बाद, ओके वो ऑटोमेटिकली ओके अपने आप राउंड ऑफ कर देगा। अच्छा अच्छा, एक जो ओके चीज है, जैसे अभी माइनस में वैल्यूज जा रही हैं, हम्म तो एक बारी आप ये चेक कर लें कि जैसे क्रॉस चेक कर लें कि जो लेंथ और विड्थ है कहीं वो गलत ना डल गई हो। तो मैं इन केस ये मैम मुझे एक यही डाउट है, ये जो लेंथ विड्थ है हाँ, ना, ये आप तो कैट आप फाइल में जाइए, इनको फ्लिप करके देख लें आप, तो ये अब ठीक हो गई हैं। फ्लिप करके देखना मतलब कि जो लेंथ आपने विड्थ में डाली थी उसको ओके विड्थ में डाल दे, जो विड्थ लेंथ में डाली थी वो मतलब उसको ऑल्टरनेट कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जो विड्थ ले रहे हैं वो ये लेंथ कैलकुलेट कर रहा है, हम जो लेंथ ले रहे हैं वो विड्थ कैलकुलेट कर रहा है, तो वो क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। अब मैं एक बार, जैसे नॉर्थ अभी 80 और 100 के बीच में शो कर रहा है, तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। मैं पहले स्प्रेडशीट में जाती हूँ, सॉरी कैट फाइल में जाती हूँ, नॉर्थ में देखती हूँ मेरा कितना आ रहा है। तो मैं पीएल कमांड से पहले जितना पोर्शन मेरा, जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ में जितना पोर्शन आ रहा है मैं ट्रेस कर लेती हूँ। ये है मेरा नॉर्थ में ये स्लाइस। तो अब मैं इसको ऑब्जेक्ट का एरिया 79.46 आ रहा है, 79.46, 43.1, 9.46, 40. वो स्प्रेडशीट नहीं दिख रही है मैम अभी शो कर रही है। मैम। एक क्वेश्चन पूछूं अभी? हाँ जी मैम पूछ। मैम अभी जैसे हमने लेंथ और विड्थ डाली, तो तभी तो आप रेक्टेंगल पूरा ले रहे हैं, राइट? जब हाँ जी सेंटर निकाला तो हमने पॉलीगन फिगर से निकाला, तो अब जो बार ग्राफ में दिख रहा है टोटल स्ट्रेंथ और वो तो फिर अभी रेक्टेंगल के हिसाब से दिख रहा है। हाँ जी मैम, तो तभी तो हमने उसमें जो पोर्शन ऐड है वो बढ़ाया है, और जो कट है वो उसकी वैल्यूज इनपुट हाँ दिया है ना, वो हाँ हाँ इसी वजह राइट से दिया है। राइट हाँ राइट, जी समझी। हाँ समझी। एक क्वेश्चन और है मैम। हाँ जी जैसे अभी आपने जो जेपेग इमेज ली थी, उसमें हम लोग लेंथ और विड्थ कैसे डालेंगे उस केस में? वो आया ना इसमें? हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? जो हेलो। अभी हमने जेपेग इमेज ली थी ना, जो आपने जेप हाँ वहां हाँ से, हाँ तो उस हाँ केस जी में हम लोग लेंथ और विड्थ कैसे निकालेंगे इसमें स्प्रेडशीट में डालने के लिए? जी। इसका सर ऐसा होगा, जैसे कि या तो जो भी मैप आपका पास आएगा उसमें लेंथ विड्थ ऑलरेडी उसमें होगा। होगा, अगर नहीं है तो आप स्केल से मैप कर सकते हैं उसको। स्केल से मैप करके 1 सेंटीमीटर इंटू 2 फुट करके एक रफली आप मेजरमेंट ले सकते हैं।
जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का है, तो आप ये कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर का ये प्लॉट हो गया। लेंथ विड्थ तो उसी रेशो में रहेगी ना, उससे आपको अच्छा। आइडिया लग सकता है। अगर आपके पास फिर उसके हिसाब से फिर नहीं वो है। पीएल से कट और वो सब निकाल के उसको ट्रेस करेंगे। पीएल तो देखिए, ये बार चार्ट की बात कर रहे हैं, वो सेंटर की बात अलग हो गई। बार नहीं, चार्ट सेंटर में तो जो जोन सेंटर तो हमने निकाल लिया था उसमें, लेकिन जी। जब हमने स्प्रेडशीट जब बना रहे हैं तो जी। स्प्रेडशीट में हम जो लेंथ और विड्थ डाल रहे हैं, तो उसकी लेंथ और विड्थ निकालने के लिए पूछ रहा था। हाँ, लेंथ विड्थ के लिए मैं वही बता रहा हूँ आपको। लेंथ विड्थ तो उसमें इसी तरह से निकलेगी आपको, स्केल लेके स्केल के अकॉर्डिंग आप जो भी उसमें लेंथ विड्थ आ रही है उसको डिवाइडेड बाय 2 फिट करके आप डाल सकते हैं, तो उससे एक रफली आपका बार चार्ट तैयार हो जाता है। अच्छा, हाँ ठीक। ठीक। ऐसे ही अगर मान लो अगर आप मैनुअली ग्राफ पेपर पे अगर कोई मैप बना रहे हैं, तो ग्राफ पेपर के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करके भी आप उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, कि लेंथ विड्थ में कितने स्क्वायर आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो रीडिंग भी डाल देंगे तो आपका लेंथ विड्थ आ जाएगा उसमें। ओके। एक्चुअली सभी को तो ऑटोकैड नहीं आता, जो भी लोग वास्तु करते हैं, अधिकतर लोग 80% मैनुअली करते हैं लोग। और जो मैनुअल कर रहे हैं वो ग्राफ पेपर पे भी अपना मैप बनाते हैं, तो वो उसको भी मतलब आप उसको भी काउंट करके कंसीडर कर सकते हैं कि प्रॉपर एरिया कैसे निकाला जा सकता है, जितने बॉक्सेज होंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके। मैम तो आपको अभी कौन सी स्क्रीन विजिबल हो रही है अभी मैम? ऑटोकैड। ओके, हाँ जी। तो सर ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अब आपको स्प्रेडशीट विजिबल है? हाँ जी। हाँ हाँ जी। तो ये जो कट और ऐड पोर्शन थे, ये हमने इसमें कर दिए हैं, एंटर कर दिए हैं, और उस हिसाब से आपकी जोनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट होके आ गई है। ठीक है, तो इतना काम होता है सिर्फ इसका स्प्रेडशीट का। जो आपको जोनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो आपको इस सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी, और ये सॉफ्टवेयर मैं आपको सेशन के एंड में शक्ति चक्र की फाइल के साथ मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। तो ये आप इसमें बस आपको वैल्यूज एंटर करनी है और आपका ये भी तैयार हो जाएगा। मैम तो जहां तक मैं इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात यही होगी, अगर मान लो आपकी कोई भी जोनल स्ट्रेंथ माइनस में जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपने डायरेक्शन गलत डाली हुई है। जो आपने लेंथ विड्थ डाली हुई है वो उल्टी डाली हुई है, क्योंकि कोई भी कभी भी जोनल स्ट्रेंथ माइनस में नहीं जाएगी। आपको लेंथ को विड्थ में और विड्थ को लेंथ में चेंज कर देंगे तो आपका बार चार्ट प्रॉपर तैयार हो जाएगा। ओके। और जिस हिसाब से आपके मैप में भी जोनल स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही इसका बार चार्ट बना होगा। तो इसका मतलब जो पहले यहाँ पे माइनस माइनस फिगर आई थी, हाँ जी, वो हाँ नहीं जी, होनी चाहिए थी, इसके लिए फ्लिप किया। हाँ, वो एग्जाम्पल के लिए ही आपको दिखाया गया था ये, क्योंकि ये नॉर्मली मिस्टेक होती रहती है। हाँ, गॉट इट जी। क्योंकि मैम दो सॉफ्टवेयर अलग अलग, एक लेंथ को विड्थ रीड कर रहा है और एक विड्थ को लेंथ रीड कर रहा है। कई बार वो सही भी होता है, कई बार आप उसको जो डायमेंशंस है उनको फ्लिप करके भी आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। अब इसका मतलब तो मैम अगर ब्रह्म स्थान निकालना है तो वो पॉलीगॉन से निकलेगा, फिगर से। जो मेरी एग्जैक्ट बाउंड्री होगी वो सबको लेके हम ब्रह्म स्थान निकालेंगे। हाँ और जी। जो मेरा जोनल स्ट्रेंथ और वो रहेगा जिसपे हम लोग वो सैपलिंग्स और जो डिप्स और वो सब लगाना होगा, उसके लिए मुझे ये बार ग्राफ काम आएगा, राइट ना? जी जी मैम, इस पे आपको मेरे फादर हैं, वो अच्छा गाइड करेंगे। हाँ, अब संजय इसमें सर आप ये हुआ ना। इसमें मेन चीज देखने वाली बात ये है, एक तो हो गई लोअर स्ट्रेंथ, एक हो गई बेसिक, राइट, एक हो गई अपर बैलेंस। हाँ, जो एक्यूरेट है वो है जो आपका बैलेंस है, राइट। इसमें जो मार्जिन अमाउंट है कि कितना कोई चीज होती ना, एक्यूरेट तो कोई होती नहीं कि इसमें इतना प्लस करते हैं कर सकते हैं, इतना माइनस करते हैं तो ये चीज नॉर्मल रहेगी। तो ये अपर लाइन और लोअर लाइन हो गई।
हाँ इसके बावजूद भी जिस जोन की स्ट्रेंथ लोअर लाइन से नीचे जा रही है उसमें आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। जो अपर लाइन से भी ऊपर जा रही है उसको कम करने की जरूरत है। तो सर ये तो हमको बेसिक में आपने जो सिखाया है उसके जी। बाद कहा गया है कि सब कुछ बदलेगा एडवांस में, तो वो हाँ। ट्रीटमेंट तो एडवांस में आएगी ना? देखिए एडवांस ट्रीटमेंट में जो आएगा, एडवांस ट्रीटमेंट में अभी आप जैसे सीखेंगे, हाँ एडवांस वास्तु सीखेंगे, उसमें क्या है, ये सारा प्रोसेस डाउजिंग बेस हो जाता है, जो सारा हाँ ओके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। जब आप ओके प्रॉपर तरीके से मैप की डाउजिंग करेंगे तो वो ओके डाउजिंग में अपने आप ही ये क्लियर हो जाएगा। आपको एक हाँ प्रोसीजर है वो आपको बताया जाएगा कि हाँ इसमें ठीक है जैसे आप एक जोन के हिसाब से या 45 देवता है, एक पर्टिकुलर देवता की एनर्जी को जब डाउजिंग करेंगे तो आपको ये क्लियर होता है। उसके एडवांस जब से शुरू हो जाता है तब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। हाँ ठीक है सर। ये बार चार्ट हो गया, जोनल स्ट्रेंथ हो गई, क्योंकि जब वो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो वो सारा आपको वही एलिमेंट निकाल के दे देगा जहाँ पे उसकी जरूरत है, और आपने सिर्फ उसको वहां पे प्लेस करना है, वो बट ऑलरेडी सर बैलेंस हो जाएगा। बट सर जैसे आप तो बहुत ही मतलब मेडिटेशन और सब कुछ आप में तो वो पावर है, तो आपका जी सबकॉन्शियस माइंड तो सर वैसे ही करेगा। तो जब जी। हम बिगनर्स रहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से ऑरा स्कैनर बराबर यूज होगा, वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा? मुझे नहीं लगता है। देखिए ऐसा है, ये सब प्रैक्टिस का विषय है। कोई भी चीज देखो, हाँ अगर आप कहें एक ही दिन में मास्टर हो जाएंगे, राइट वास्तु भी आप सीख रहे हैं, एक केस राइट में रिजल्ट थोड़ा कम आएंगे, दूसरे में और ज्यादा आएंगे, तीसरे में और ज्यादा आएंगे, 10 तक यस पहुंचते सर, पहुंचते आप परफेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही वो तो आप फर्स्ट मैप एक्सपीरियंस। करेंगे, हो सकता है थोड़ा गलती करेंगे, हाँ सेकंड में और सर चीजें इंप्रूव होंगी, मेडिटेशन और बढ़ेगा आपका, तो वो चीजें आगे आगे उसी रेशो में बढ़ती जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ करने लगेंगे आप इजीली। हाँ ठीक है सर। एक क्वेश्चन है संजय जी। जी जैसे कुछ जोनल स्ट्रेंथ मेरी कुछ कुछ जोन की कम है, कुछ की ज्यादा है, हाँ तो हाँ। मेरे को क्या दोनों चीजें ठीक करनी है? जो जिनकी कम है उनको बढ़ाना हम्म है, वो भी करना है, और बढ़ी हुई को भी घटाना है? देखिए देखिए जी, मैं आपको बताऊं बेसिकली चीज क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट का विज्ञान है। जितना भी वास्तु है, आपका कितना भी कोई जोनल स्ट्रेंथ कितना भी बढ़ा हुआ है, कितना भी घटा हुआ है, इस सारी चीज को भूल जाइए। एक हाँ चीज याद रखिए कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। ओके। हर प्रॉब्लम के रिलेटेड एक जोन है। हाँ जब तक वो जोन इम्बेलेंस नहीं होगा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक बात ये है। तो आप मानते हैं। हाँ आप पूरे घर के 16 जोन चेक करने की बजाय आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मेन तो एक चीज पकड़ने वाली बात होती है कि एक बंदा तो कहता है मेरे को पैसा नहीं आ रहा, एक बंदा कह रहा है मेरे को ग्राहक नहीं आ रहा, एक बंदा कह रहा है कि मैं लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा, एक बंदा कह रहा है मेरे पास कैश नहीं है, एक बंदा कह रहा है कि जी मेरे क्या है, जो है अपना जो एसेट है वो नहीं बन पा रहे। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि जो बंदा कह रहा है कि मेरे जो एसेट्स हैं वो नहीं बन रहे, तो क्या उसकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी है जो वो काम कर रहा है? अगर कनेक्टिविटी है तो वो लोग क्या उसको बिजनेस दे रहे हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है क्या? अपॉर्चुनिटी आ रही है तो जाहिर सी बात है, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तब तक कैश भी नहीं आएगा। लोगों से राइट कनेक्ट नहीं होगा तो धंधा नहीं बढ़ेगा, हम्म धंधा नहीं बढ़ेगा तो कैश भी नहीं आएगा। अगर मतलब मान लो लोगों से कनेक्ट हो गया और उसका माल भी सेल हो रहा है, उसके पास पैसा भी आ रहा है, तो एसेट तो अपने आप बन जाएंगे ना। हाँ जी। राइट अगर वो सीधा यही बोलेगा कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं और मेरे कोई एसेट नहीं बना पाया, तो सबसे पहले हमारे को ये देखने की जरूरत है क्या उसकी जो कनेक्टिविटी है उसके फील्ड के लोग हैं, उन लोगों से है क्या? अगर है तो क्या वो उसको वो बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे वो सेविंग कर सके, या हैंड टू माउथ है? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये यस सारी चीजें सर तो आपको मतलब सारा देखना पड़ेगा कि बंदा किस लेवल पे खड़ा हुआ है। नहीं, वो चीज तो ठीक है सर, जी लेकिन एक चीज है ना, जैसे सब कभी हम लोग जनरल नॉर्मली बैलेंसिंग करना चाहते हैं किसी भी फ्लैट का, तो हाँ अगर बार चार्ट के हिसाब से हमें करने जा रहे हैं, तो जैसे जो जिन जोन्स की स्ट्रेंथ कम है उनको बढ़ाना है, और बड़ी हो तो भाई साहब, दोनों ही मैंने काम। आपको बताया, मैंने देखो अभी क्या है, एक ये बेसिक वास्तु और बार चार्ट की बात आ गई, ठीक है ना हाँ जी? अभी हाँ आपने ये सारा हमारा जो एस्ट्रो वास्तु और एडवांस वास्तु जो अभी संदीप जी ने सारा बताया था, कि हाँ इसमें क्या है, जब एस्ट्रो वास्तु होता है ना, अगर मान लो आपकी कोई जोनल स्ट्रेंथ मान लो कम है या कोई हाँ ज्यादा है, तो यहाँ हाँ पे फिर एस्ट्रो वास्तु भी आ जाता है।
अगर हाँ। मान लो कोई प्लेनेट आपका सपोर्टिव है हाँ। और उसकी जोनल स्ट्रेंथ कम है तो आप उसकी बढ़ाओ, और कोई अगर प्लेनेट आपका सपोर्टिव नहीं है और आपने उसकी भी जोनल स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो फिर तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी ना जी आपको। हाँ जी। तो हमें ये देखना पड़ता है प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसी मतलब को छेड़ो। अपने को बैलेंसिंग करना नहीं चाहिए, एस्ट्रो वास्तु को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। एस्ट्रो वास्तु को फॉलो करना चाहिए, बैलेंसिंग नहीं करना चाहिए और प्रॉब्लम के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर मान लो आपका राहु खराब है, ठीक है ना जी, अगर आपका राहु खराब है और आपकी साउथ वेस्ट की जोनल बैलेंसिंग कम है मान लो, तो आपके लिए अच्छा है, आपने उसको बैलेंस कर दिया, बढ़ा दिया, तो राहु तो प्रॉब्लम देनी शुरू कर देगा आपको। हाँ जी। अब उसका ठीक होना ही कम है ना, इसीलिए कहते हैं कि मतलब जो प्रॉब्लम है उसको छेड़ो। और पहले अगर आपने देखा कि मेरी साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना जी, अब पहले तो ये देखो, आपने ये देखा कि साउथ वेस्ट की आपकी जोनल स्ट्रेंथ कम है, लेकिन आप ये भी तो सोचो क्या जो साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट है रिलेशनशिप के, स्किल्स के, क्या मेरे को उनमें प्रॉब्लम है क्या, तभी तो ट्रीट करोगे। अगर प्रॉब्लम नहीं है फिर भी अगर आप साउथ ईस्ट वेस्ट को ट्रीट कर रहे हो तो हो सकता है कि जो आपका अनफेवरेबल प्लेनेट है उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हो आप। ठीक 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 है ना, तो ये सारी चीजें जो बार बार हम लोग कहते हैं कि एस्ट्रो वास्तु या एडवांस शुरू होने के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बार बार यही चीजें बोलते हैं ना हम, लेकिन क्या है ये सारी चीजें बिगिनर्स के लिए है, बेसिक चीजें जाननी बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर मान लो एक ऑटो कोड का कोर्स कर रहे हो, किसी को भी रिपोर्ट बना के दे रहे हो, आपको बार चार्ट भी बना के देना पड़ेगा, ग्रेड भी लगा के देना पड़ेगा, उस समय आपका सिर्फ रोल ये होता है कि आपने एक मैप बनाया, मैप को ग्रेड किया और बार चार्ट बना के दे दिया, आप उसमें रेमेडी तो नहीं कर रहे ना, रेमेडी के लिए तो एस्ट्रो चार्ट को देखना पड़ेगा आपको। यस सर। और तभी रिजल्ट आते हैं। अब सिर्फ जोनल बैलेंसिंग कर दी और प्लेनेट गड़बड़ हो गए तो काम खराब हो जाएगा ना जी। अगर मान लो आपका बुध आपका अच्छा है, ठीक है, बुध मान लो अच्छा है और जो नॉर्थ की जोनल स्ट्रेंथ कम है, आप ये समझ लीजिए, तो आपके पास व्यापार भी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी, उस केस में आपको जो है नॉर्थ की बैलेंसिंग करनी चाहिए या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। ओके, गॉट इट सर। और जो चीज नुकसान दे रही है उसका तो कम ही होना ठीक है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपका वो कि जी मैं ईस्ट की बैलेंसिंग कर दूं, ईस्ट को मैं बढ़ा दूं, अरे भाई पहले ये देख लो सूर्य देख क्या रहा है आपका, कहीं सूर्य 8 12 से कनेक्ट तो नहीं है, पता लगे आपने ईस्ट की बैलेंसिंग कर दी और मुकदमों में फंस गए आप, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो इसीलिए एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे को चलना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। अब बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये बेसिक चीजें ये आपको आनी चाहिए कम से कम, जब ट्रीटमेंट होगा तो उसमें एस्ट्रो पूरा काम करेगा। जी यस सर। और जी और किसी का कोई क्वेश्चन? सर फिर ऑरा स्कैनर का भी रोल होगा ना इसमें, जैसे अभी आपने बताया। 100% ऑरा स्कैनर का रोल होता है। जो चीजें हम नहीं कर पाते, जिन चीजों का हमें पता ही नहीं है, वो अगर एक न्यूट्रल होकर अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपका को उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आप सारी चीजें ही तो नहीं जानते ना, राइट, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को तो सब कुछ पता है ना। ओके। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कभी भी पेंडुलम यूज कर रहे हैं या कभी भी ऑरा स्कैनर को यूज कर रहे हैं, उसका जो भी जवाब आ रहा है उस पर कभी भी आप डाउट ना करो। अगर आप उस पर डाउट करोगे तो वो आपको घुमा देगा। वो जो भी जब भी आप ऑरा स्कैनर या डाउजर यूज कर लिए, आप ये न्यूट्रल होके बैठे कि मेरे को कुछ नहीं आता, अब जो ये कहेगा वो मैंने करना है। अगर आप अपनी नॉलेज को उसमें बीच में घुसाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो सर अगर कुंडली में कोई भी प्लैनेट अगर खराब हो, सपोज बुध खराब हो, सूर्य खराब हो, मगर वो ऑरा स्कैनर ये बता रहा है कि वो सूर्य अच्छा है उसका, तो मतलब ऑरा स्कैनर इज राइट? देखिए ऑरा स्कैनर अगर बता रहा है तो कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ के टाइमिंग में फर्क है, कुछ ना कुछ प्लेनेट की मूवमेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं टाइमिंग गलत है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। अभी ये सब चीजें एडवांस में आएंगी, वो सारी क्लियर होंगी, क्योंकि हर बंदे की कुंडली भी ठीक नहीं होती। यस, सच बात है जी। ठीक है सर, राइट। चलिए आप आगे समझिए चीजें, और कुछ मेरे से कुछ पूछना हो तो बताएं आप। नहीं सब परफेक्ट है। ठीक है। हेलो। यस मैम। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है
नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगी पीडीएफ से रिलेटेड, एक तो पीडीएफ इंपोर्ट और दूसरा कैसे पीडीएफ बनाना है। तो उसके लिए आप ये अभी तो आप होम में काम कर रहे थे, ऊपर आप देखेंगे इसमें आप इंसर्ट पे आ जाएं। जो भी आपको पीडीएफ है उसको आप डेस्कटॉप पे सेव कर लें। सेव करने के बाद आप पीडीएफ इंपोर्ट पे क्लिक करें, फिर से पीडीएफ इंपोर्ट पे क्लिक करें। अच्छा, पीडीएफ इंपोर्ट करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, ये जो यूसीएस आइकन होता है, ये एक्स एंड वाई जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप हमेशा श्योर, जब भी आप इंपोर्ट करें तो आप श्योर इसको श्योरिटी में रखें कि कोई भी ड्राइंग इस आइकन पे ना हो, क्योंकि जो पीडीएफ इंपोर्ट होके आती है वो इस आइकन पे आती है, और अगर आपकी ड्राइंग पहले से इस आइकन पे हुई तो वो ओवरलैप हो जाएगी उस पे। ओके, तो इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा और ऊपर मूव कर देती हूँ ताकि मेरी ड्राइंग को सफिशिएंट स्पेस मिल जाए इस पर आने के लिए। फिर मैं पीडीएफ इंपोर्ट पे क्लिक करती हूँ, जहाँ पे मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। पहले इंपोर्ट, मैं पहले का उसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे। हाँ जी, इंसर्ट पे क्लिक करके आपको पीडीएफ इंपोर्ट के आइकन पे क्लिक करना है सर। फिर आप पेंट हाउस, जो आपकी फाइल है जहाँ पे भी सिलेक्टेड है, मेरी डेस्कटॉप पे फाइल है, मेरी पेंट हाउस की फाइल, इसको मैं ओपन कर दूंगी। या इसके अलावा मैं दोबारा से अगर आपको बताऊं, इंसर्ट पे जाएं, पीडीएफ इंपोर्ट पे क्लिक करें। आप कोई भी फाइल इसमें से जो भी आपकी, जैसे मेरी ये फाइल है मुरादनगर, या इसके अलावा ये वाली ज्वेलर शॉप है मेरे पास, ये एक फाइल है, इसको मैं ओपन करना चाहती हूँ। ओपन कर लें और ओके पे क्लिक कर दें। अब आप नीचे देखेंगे, ये नीचे ये इंपोर्ट होने लग रही है फाइल, ये रेडी हो रही है। ये आपकी फाइल एज इट इज ऑटोकैड फाइल में चेंज होके आ गई। ये तो मेरी ग्रेडेड फाइल थी, तो मैंने ये आपको बता दिया। अब आपको इस पे जो भी काम करना हो आप इस पे कर सकते हैं। आप इस पे रेक्टेंगल बनाए, जो लाइन बनाए, जो बनाना चाहते हैं आप बना लें, जैसे सेंटर निकालना है या जो भी करना है आप कर सकते हैं इस पे। क्लियर है? बस इतना सब प्रोसीजर होता है इसमें, आगे आप कर सकते हैं। मैम वो कौन सी फाइल थी जो इंपोर्ट की, पीडीएफ थी कि जेपीजी थी? मैम ये पीडीएफ इंपोर्ट है, हमेशा पीडीएफ ही इसमें। ओके, तो फिर जो अगर हम लोग कैड फाइल करके उसको कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं? ये ऑप्शन मेरे वाले में मैडम, हाँ जी ये जो सर, पीडीएफ इंपोर्ट वाली मेरे में ऑप्शन नहीं आ रही। मेरे पास ऑटोकैड LT 2021 है। एक मिनट मैं मेरा भी तो सर आप एक काम करें, आप नीचे जो कमांड बॉक्स है उसमें जाएं, पीडीएफ इंपोर्ट का आप इसमें टाइप कर दें, तो ये पीडीएफ इंपोर्ट का आ जाएगा। हाँ जी, कमांड में पीडीएफ तो ये पूछता है सिलेक्ट पीडीएफ अंडरले और फाइल, तो फाइल पे क्लिक कर दे, तो ये आपका वही डेस्कटॉप वाला पोर्शन आ जाएगा, जो भी जहाँ पे भी आपकी फाइल सेव होगी, और उस पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर दें तो वो खुल जाएगा। अच्छा, ठीक है सर? ठीक है। मैम ये तो जैसे पहले आपने जो एक जेपैग जो इमेज थी वो आपने Ctrl+C Ctrl+V करके आपने कॉपी की थी। हाँ 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 जी। उस तरह से क्या हम लोग पीडीएफ फाइल को नहीं कर सकते? नहीं सर, पीडीएफ को नहीं कर सकते, पीडीएफ लॉक्ड फाइल होती है। इमेज फाइल को ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको तो इंपोर्ट ही करना पड़ता है। ओके, या फिर आप जो पीडीएफ है उसको आप पहले इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर उसको कॉपी पेस्ट करें, ये तरीका हो सकता है। अच्छा। तो मैम ऑटोकैड की फिगर को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है प्रिंट निकालने के लिए, जो हमने फिगर बनाई? नेक्स्ट स्टेप में है, मैं आपको बता रही हूँ। बिफोर वी गो टू दैट मैम, ये जो पीडीएफ से आपने कन्वर्ट किया मैम, तो ये बेसिकली ड्राइंग जो DWG फाइल बन गई क्या? इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज इमेज के अंदर तो हाँ मतलब जो बेसिकली जी सर, ऑटोकैड की इंपोर्ट कंपोनेंट्स हैं का वो यही फायदा,
हाँ जी। हाँ जी, इंपोर्ट का सर यही फायदा होता है, मैम जो जैसे ये आपकी पीडीएफ फाइल होती है, ड्राइंग फाइल होती है, वो वापस से पीडीएफ से डीडब्ल्यूजी फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप उसको पहले की तरह कोई भी जैसे ड्राफ्ट कर रहे थे आप फाइल, हाँ इस जी। तरह से आप उसमें कुछ भी चेंजेस या क्योंकि ना एडिट आपको कर पता है सकते हैं। इमेज से पीडीएफ तो आराम से कन्वर्ट हो जाता है, राइट? आप आजकल इमेज को सेव एज कर सकते हो पीडीएफ में या वर्ड में कॉपी हाँ करके। तो हाँ क्या हम जी। लोग मतलब उसको पीडीएफ में कन्वर्ट हाँ करके पूरी .dwg बना सकते हैं? सर, यही तरीका है। अगर आपको पीडीएफ को डीडब्ल्यूजी बनाना है, कैड फाइल बनाना है, तो आप इंपोर्ट करके उसको ऐसे डीडब्ल्यूजी बना सकते हैं और उसको सेव कर दें। समझ रहे ठीक है, सर? मैं आपने ये मतलब बहुत बड़ी चीज बताई है, एक बार इसको ट्राई करके हाँ देखते जी। हैं हम लोग। इसको हाँ सेव जी। कैसे करेंगे? हाँ जी सर। मैं जैसे ये जो फाइल आपने इंपोर्ट की है, इसमें तो जैसे शक्ति चक्र हम्म लगाया हुआ है, हम्म। और अगर हम लोगों के पास कोई पीडीएफ कोई लेआउट ही भेजता है पीडीएफ फॉर्मेट में, फिर उसको इंपोर्ट हम्म। कर लिया यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग इसमें शक्ति चक्र लगाएंगे क्या? हाँ 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 सर, ये तो ऑलरेडी ग्रेडेड था, हाँ, पर ग्रेडेड है। इनकेस आपको एकदम ब्लैंक प्लान मिल रहा है, मतलब उसमें कोई भी ग्रेडिंग या कुछ नहीं है, तो आपको हाँ वो इंपोर्ट करना होगा। और जैसे आप के तरीका मैंने आज बताया, ग्रिड कैसे करना है, कैसे हाँ, सेंटर निकालना है, वो सेम तरीके से आप सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर निकाल के फिर ठीक है गूगल सर। अर्थ से डिग्री निकाल के डालना होगा उसके बाद। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट जो नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक है हमारा, वो पीडीएफ कैसे बनाना है वो मैं समझा देती हूँ। आप लेआउट 1 पे जाएं। ये जो मैंने आपको बताया था सेशन की शुरुआत में, मॉडल स्पेस में आप ड्राफ्टिंग करते हैं और लेआउट स्पेस में आप प्लॉटिंग करते हैं। तो मैं लेआउट स्पेस पे क्लिक करके मैंने लेआउट स्पेस खोल दिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को रेक्टेंगल कमांड यूज करनी है, REC रेक्टेंगल कमांड। स्क्रीन पे क्लिक कर दे खाली जगह पे, जो भी पेपर साइज मेरा है, जैसे मैं A4 का पेपर साइज ले रही हूँ जो कि 8.3 बाई 11.7 इंचेस का होता है, तो मैं वो ही डायमेंशन उसके डाल दूंगी। डी एंटर। 8.3 इंच, एंटर। देन कम्स 11.7 इंच, एंटर। तो ये आप स्क्रीन पे देखेंगे उसी डायमेंशन का रेक्टेंगल बन गया। फिर आप दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करके छोड़ दें, तो ये आपका जो एक A4 के पेपर साइज होता है उस साइज का आपका एक रेक्टेंगल बन गया। अब मुझे इनकेस इसमें मुझे डालना है, टाइटल डालना है, जैसे ये एक फॉर्मेट मेरा बना हुआ है, इस फॉर्मेट में अगर मुझे कुछ चीज डालनी है तो आप उसके लिए जैसे आप ड्राफ्टिंग मॉडल स्पेस में कर रहे थे वैसे इसमें करेंगे। मैं L एंटर कर दूंगी। L एंटर करने के बाद थोड़ा सा अंदाजे से मैं यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर लेती हूँ, की प्रेस TR से एक्सटेंडेड पार्ट कर देती हूँ, और फिर होम में मैं जो टेक्स्ट की कमांड होती है, मल्टी लाइन टेक्स्ट की कमांड, अगर मुझे मान लीजिए अपना कंपनी का नाम डालना है तो मैं कंपनी का नाम डाल देती हूँ, इसमें कुछ भी XYZ डाल देती हूँ मैं, XYZ कुछ भी कंसल्टेंसी। अब ये डबल लाइन में हो रहा है तो इसको सिंगल लाइन में, ये वाला जो होता है इसको मैं बढ़ा दूंगी, तो टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हो गया, सिंगल लाइन में हो गया। साइज, आप अगर इसको साइज चेंज करना है तो डबल क्लिक करके Ctrl A प्रेस करें, और जो इंचेस है 0 इंचेस पे आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं 1 इंच करके देख लें, बहुत बड़ा हो गया, तो इसको 0 इंचेस पे ही रहने दें। साइज चेंज करने के लिए एक बार फिर से बोलिए मैडम। सर, जो आपने टाइप किया अभी उस पर डबल क्लिक करें, Ctrl A से सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर ले जितना भी आपको साइज कम करना है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट हाइट का ये होता है आइकन, इस पे आप वैल्यू एंटर कर दे जितना बड़ा चाहिए, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, जो भी जैसा आपका पेपर साइज है उस हिसाब से टेक्स्ट साइज होगा।
अभी मैंने फिलहाल 0 इंच पे ही रहने दिया क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा है, क्योंकि A4 का पेपर साइज है। फिर मैं जो भी मुझे टाइटल या कुछ भी डालना है, जैसे यहाँ पे डाला है क्लाइंट टाइटल डेट, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी को Ctrl+C Ctrl+V कर दूंगी। अब मैं इसको टेक्स्ट एडिट कर दूंगी, क्लाइंट, ठीक है, फिर एंटर, ड्राइंग टाइटल, फिर आ गया आपका डेट, जो भी आपको चीजें चाहिए अपनी ड्राइंग शीट पे आप वो डाल सकते हैं। और इसका साइज आप चाहे इसका कम कर ले, मेन टाइटल से मैं 0.5, 0 इंच 0.5 तक कर, ये 0 इंच पे ये नॉट टू स्केल हो रहा है। एक तरीका और है, आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक करें, इसको स्केल कर ले, आर एंटर, स्केल करते थोड़ा सा साइज ये और छोटा हो गया, क्योंकि 0 इंच से तो कम क्या ही कुछ होगा ही नहीं इसमें टेक्स्ट हाइट, तो आप इसको फिर स्केल कर लें। और जो भी आपको फिर आगे क्लाइंट का नाम डालना है तो आप डबल क्लिक करके इसमें क्लाइंट का नाम डाल सकते हैं, जो भी है, टाइटल, ड्राइंग टाइटल, फर्स्ट फ्लोर प्लान या ग्राउंड फ्लोर प्लान, जो भी है, डेट आप डाल दीजिए 7/11 लगा के देख दोबारा, 2021। ये आपका लगा के देखते क्या है। शीट, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। वही कहाँ से आवाज आ रहा है? नहीं, एक बार लगा के बस पता तो चले क्या चीज है, आप क्या क्या करोगे आप? मैम आप म्यूट कर लीजिए सबको। ये नरेंद्र शर्मा जी की यहाँ से आवाज आ रही है। नहीं, ये विजय जी के यहाँ से आवाज आ रही है। विजय, हाँ विजय जी की यहाँ से। मैंने म्यूट कर दिया है सबको, जिसको नीड हो प्लीज वही बोले, जिसको कोई डाउट हो। देन MV, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी ड्राइंग चाहिए इस फॉर्मेट में, तो उस पे करने के लिए मैं क्या करूंगी, एक कमांड होती है मॉडल व्यू कमांड, जो कि होती है MV एंटर। MV एंटर करने के बाद आप एक कॉर्नर पॉइंट अपने शीट का सेलेक्ट करें और डायगनली माउस लाते हुए जो ये टेक्स्ट वाला फॉर्मेट है इसके ऊपर वाली लाइन पे यहाँ पे क्लिक कर दें, छोड़ दें। अब आप देखेंगे इसमें आपको अपने मॉडल स्पेस में जो ड्राइंग थी वो विजिबल हो जाएगी। अब इसमें जो ड्राइंग चाहिए उसको जूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पे डबल क्लिक कीजिए। अब मुझे मान लीजिए ये ड्राइंग चाहिए अपनी, मुझे प्रिंट निकालना है, PDF बनाना है, तो आप क्या करें, Z एंटर करें, जो कि जूम की कमांड होती है। जूम की कमांड डालते ही आपके आइकन पे ये जूम का वो आ जाता है, आइकन बना हुआ। फिर आप एक पॉइंट पे क्लिक करें, जितना पोर्शन आपको अपनी PDF में चाहिए उतना पोर्शन आप सेलेक्ट कर लें पूरी ड्राइंग शीट से। तो आप ये देखेंगे। अब फिर बाहर कर्सर लाके डबल क्लिक करके छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आपका जो ड्राइंग है वो फॉर्मेट पे आ गया है। ये सबको क्लियर है? कोई अगर कुछ पूछना चाहता है इसमें? ठीक है, फिर बात आती है इसको प्लॉट करने की, जो कि PDF इवेंचुअली बनाएगा। तो उसके लिए आप दबाएं Ctrl+P, कंट्रोल की प्लस P की, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन बना होता है ये ऊपर, ये प्लॉट का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक कर दें आइकन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ये ऐसा कोई डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। यहाँ पे आप क्या करें, इसमें आप प्रीवियस प्लॉट या कुछ भी, अगर प्रीवियस आपने प्लॉटिंग की है तो प्रीवियस प्लॉट कर दीजिए। मैं प्रीवियस प्लॉट पे क्लिक कर देती हूँ। इसमें प्रिंटर या प्लॉटर सेलेक्ट करते हैं, तो मुझे PDF बनाना है, तो मैं DWG फाइल टू PDF सेलेक्ट करूंगी, तो ये PDF में कन्वर्ट करेगा। फिर वो मुझसे पूछता है पेपर साइज। पेपर साइज अभी A1 पे है, मैं फुल ब्लीड
A4 लूंगी। A4 दो साइजेस हैं, ये लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में है। आपको कौन सा चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करता है। मैं अभी पोर्ट्रेट लूंगी, यहाँ पे भी मैं पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर दूंगी। अब मैं विंडो पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले एक्सटेंड लेआउट में से विंडो सेलेक्ट करना है और विंडो पे क्लिक करना है। फिर जितना पोर्शन मुझे प्लॉट करना है अपनी शीट का साइज जो भी मैंने लिया है, यहाँ के इसके एंड पॉइंट से माउस डायगनली लाते हुए दूसरे एंड पॉइंट पे क्लिक करके छोड़ दूंगी। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं आपकी शीट इवेंट कैसे प्लॉट हो रही है। ये देखिए आपकी A4 साइज पे शीट प्लॉट होने लगी। अब आप जो राइट माउस की है, राइट हैंड की प्रेस करें माउस का और इसको या तो एग्जिट कर दे, यहीं पे प्लॉट कर दे, एग्जिट कर दे प्रीव्यू देखने के बाद और उसको ओके कर दें तो आपकी शीट प्लॉट हो जाएगी। अब वो जगह पूछता है कहाँ सेव करनी है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगी और इसका नाम मैं सेशन, जो भी नाम आपने डालना है अपनी PDF का वो आप डाल के इसको सेव कर सकते हैं। ये आपकी शीट प्लॉट होने लगी। ये देखिए PDF बन चुकी है। अब चाहे तो आप इसी फाइल को, अगर आपके पास DWG हो गई है, अगर आपके पास PDF है तो आप इसको DWG बना सकते हैं PDF इंपोर्ट करके भी। कोई डाउट इसमें किसी को? हेलो मैम अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ही पता हाँ चलेगा। जी, हाँ जी मैम देखिए मैम। आज तो लास्ट क्लास है, बाद में कोई भी अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो कैसे आपसे फिर कांटेक्ट होगा? सर आप एक तो वीडियोस देखें हाँ डाउट से पहले, क्योंकि हाँ प्रैक्टिस की जरूरत होगी। हम रिकॉर्डिंग्स तो शेयर करेंगे, बाकी हाँ आप ग्रुप्स पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके क्योंकि जैसे मेरा भी शेड्यूल रहता है तो मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा हाँ मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगी। ओके ओके थैंक यू। जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम आपने जो सेंटर बताया ना ब्रह्मस्थान, वो तो आपने वो जो JPG फाइल लेके अनइवन प्लॉट का बताया, मगर जो ड्राइंग हम करते हैं ऑटोकैड में उसमें आपने नहीं बताया। मैम आप बताया तो था, ये देखिए। आपको कैट फाइल विजिबल हो रही है? हाँ अभी हुई। हाँ जी। यहाँ पे मैम जो यहाँ पे हमने निकाला था, जो सेंटर हमने तरीके से निकाला था, आपको याद हाँ है? इस पे नहीं मुझे याद आ रहा है कि ये हमने कब किया था, हमने खाली ये इसका मैम कॉपी पेस्ट करके किया था। कॉपी पेस्ट तो किया था, पर मैम लगाया किस पे था? जो सेंटर पॉइंट अच्छा। था उस पे लगाया था ना। ये देखिए मैं हम्म। हटाऊं, ये हाँ। सेंटर पॉइंट निकाला था ना, वो मैंने सर्कल से मार्क कर देती तब आपको विजिबल हो जाए। हम्म। ये इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ये देखें मैम, ये निकाला था ना, दो मेरी पिंक लाइन मैच हो रही थी, ये अभी दरवाजे मुझे के ऊपर सेंटर पॉइंट आ देखना रहा है। था। हम्म। ठीक है, और बस हम्म। इसको मैंने फिर जो मेरा था मैंने इस पे लाके अपना शक्ति चक्र प्लेस कर दिया। हम्म। मैम और आज की अगर रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी हम लोग को, आज वाली क्लास की? जी सर क्या कह रहे हैं? आज इस क्लास की रिकॉर्डिंग हम लोग को कब तक मिल जाएगी? देखिए अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 1 या 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, हाँ उसमें ठीक है तो इतना कोई भी पड़ता है। प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे शक्ति चक्र और ये स्प्रेडशीट तो से अभी क्लास के बाद में आपको सारे मिल जाएंगे, ओके सभी कुछ क्लास के बाद मिल जाएगा। थैंक यू। मैम क्लियर है आपको? हाँ मैम। हाँ ओके।
अगर और कोई कुछ कुछ है, कुछ पूछना चाहता है? मैम अभी तो प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगी क्वेरीज। जी हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा इसमें रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस, हाँ तभी आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। हाँ जी। मैम एक और क्वेश्चन था, जी जैसे जी। अगर हम गूगल अर्थ प्रो नहीं यूज करें, जो मुझे बिल्डिंग का नॉट देगा, अगर मैं हम्म मेरे घर के ब्रह्मस्थान में ही अगर मैं कंपास रखूं, जैसे मैं मेजरमेंट करके, जैसे मुझे पता चले कि मेरा सेंटर पॉइंट ये है, और अगर मैं कंपास रखूं, तो वो जो डिग्री देगा वो तो एक्चुअली रहेगी ना, तो कि मैडम मुझे एक्चुअली गूगल। इसका आंसर मैं देता हूँ आपको। हाँ हाँ बिल्डिंग के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मान लो कोई गार्डर सरिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना जी। हम्म उससे कई बार डिग्री क्या है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है। तो तरीका ये है कि पहले तो आप अंदर से ले लीजिए सेंटर से डिग्री, और फिर घर के बाहर जाके ओपन स्पेस में ले लीजिए और दोनों को आपस में मैच कर दीजिए। छत पे जाके। छत पे जाके ले लीजिए या बाहर जाके ले लीजिए ओके। जी, लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि कोई ऊपर मतलब हाई हाँ टेंशन वायर ना जा रही हो। राइट। उन दोनों को आपस में मैच कर लीजिए आप। अगर दोनों सेम है तो ठीक है, और अगर बाहर वाली में और अंदर वाली में थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो इट मीन्स ये है कि बाहर वाली ठीक है। ओके। अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मान लो अगर आपने हाथ में घड़ी भी पहनी हुई है तब भी आपकी डिग्री में फर्क आ जाएगा। ओके। आप ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक बार आप स्टील की वॉच पहन के उस पे डिग्री देना और एक को उतारने के बाद में देना। कई लोगों ने क्या है हाथ में लोहे का छल्ला पहना होता है, ठीक है, उसको भी हाथ में लेके अगर लेंगे तो डिग्री का फर्क आ जाएगा उसमें। गॉट इट। ठीक है सर। ठीक है जी। और जैसे गोल्ड की रिंग डाली होती है उससे भी फर्क पड़ता है? सर गोल्ड से नहीं, मेटल से, स्टील से, आयरन से, इनसे ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके सर, मतलब गोल्ड और सिल्वर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? गोल्ड सिल्वर का इतना इफेक्ट नहीं होता, और कई जगह क्या होता है ट्रैफिक इतना हैवी होता है। मैं जैसे दिल्ली की बात करूं, अगर जीके की डिग्री अगर आप लेंगे, जीके 2 की अगर डिग्री आप लेते हैं, और जीके 2 की डिग्री अगर कंपास से आप ले रहे हैं और गूगल अर्थ से आप ले रहे हैं, तो कम से कम 30 डिग्री का फर्क मिलेगा आपको। एम ब्लॉक मार्केट के पास की बात कर रहा हूं मैं। 30 डिग्री का? 30 डिग्री का फर्क होगा। अगर आपने कंपास से डिग्री ली है और उसके हिसाब से ग्रेड कर दिया, आपको सिम्टम मैच नहीं करेगा। गूगल अर्थ के हिसाब से आप उसको ग्रेड करोगे, सारे सिम्टम मैच कर जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, बिल्कुल सर। So basically गूगल अर्थ को हम प्रेफरेंस दें, राइट? गूगल अर्थ को, अगर गूगल अर्थ यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा समझ लें, क्योंकि काम करना है तो चीजें तो आनी चाहिए जी, जब भी परफेक्टली काम कर पाओगे आप। कितना भी अच्छा कंपास ले लो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हाई है वहां पे डिग्री का फर्क आ जाता है जी। और एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वहां पे आप एक कभी भी जाके चेक कर लेना। आप गूगल अर्थ में और कंपास में बढ़िया से बढ़िया कंपास लेंगे आप तो 30 डिग्री का फर्क आ जाएगा। ओके जी। तो बेटर तरीका यही है कि गूगल अर्थ को, बड़ा इजी प्रोसेस है, आपने देखा ही होगा। एक लाइन ही खींचनी है आपने, 3 कमांड है। आपने अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, उसको फिर व्यू पे जाके टिल्ट कंपास करना है, आगे रूलर को ओपन करना है और लाइन खींच देनी है। 3 कमांड के अलावा चौथा कमांड नहीं है इसमें। यस। उससे आपको डिग्री मिल जाएगी। इसमें सर मैंने जैसे अपने घर का डाला था, तो गूगल में आता ही नहीं है वो घर का जैसे एड्रेस है, सेक्टर 7 ऐसा होता है कई बार। क्या है कि आपके घर का नहीं आ रहा, लेकिन सराउंडिंग की लोकेशन आ जाती है, उससे अपने घर को आइडेंटिफाई करके आप वहां पे ले आओ उसको। ओके भाई आसपास में कोई फेमस लैंडमार्क है, आप उसकी लोकेशन डाल दो, वो तो आएगा ही आएगा। उससे आपस में आसपास आप चेक कर लीजिए कहाँ पे है आपका। पता नहीं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल मैं समझ गया। कोई बिल्डिंग, कोई टावर, कोई मंदिर, कुछ ना कुछ तो घर के पास आता होगा ना। नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब वो सेक्टर एक्चुअल में क्या है कि जैसे मेरा सेक्टर 13 अर्बन स्टेट कुरुक्षेत्र है, वो सेक्टर 13 को लेता नहीं है, सेक्टर 7 ले लेगा, सेक्टर 5 ले लेगा, जो अगले सेक्टर है, सेक्टर 13 नहीं लेता। हो सकता है लोकेशन गूगल में अपडेट हो रही हो, तो वो अब नहीं है तो कुछ दिन के बाद ले लेगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लो, या आसपास में सराउंडिंग में कोई लैंडमार्क है वहां पे फेमस, उसको ले लीजिए आप। ओके ओके ओके। किसी पॉलिटिशियन का रेजिडेंस है, कुछ है, वो तो आएगा ही आएगा ना उस पे।
हाँ हाँ, कोई बड़े हॉस्पिटल है वो भी आ जाते हैं, मैंने देखा है। हॉस्पिटल है, जिंदल हाउस है, कुछ भी कर दीजिए वहां पे जो आसपास सराउंडिंग में, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी अपनी लोकेशन। हाँ, वो जिंदल हाउस भी आ जाता है, ठीक है बात। हाँ ठीक है ना जी। ठीक सर, ठीक सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। चलिए सर, हैप्पी लर्निंग। ओके Yes, सर, थैंक sir. यू सो मच। और Sir, कोई Very thank क्वेश्चन you हो very आपका much, तो? ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू अक्षिता जी का। थैंक यू अक्षिता जी। Thank you, sir. Yeah. Thank you. Yeah. बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो आप ग्रुप पे पोस्ट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है Yes, उस sir. समय ना मिले, थोड़ा टाइम आगे पीछे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Yes, ग्रुप sir. तो कंटिन्यू रहेगा ना संजय जी? जी जी, ग्रुप तो इतने चल रहे हैं भाई साहब, सारे कंटिन्यू ही हैं। आज 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हैं हम लोग। हाँ, सर ये ठीक है, आज sir. आखिरी क्लास है हमारी सर, है जी। ये आखिरी क्लास थी सर आज हमारी। हाँ, इसके बाद में कोई टॉपिक रह ही नहीं गया जिसको सर कवर करना है। इसके बाद और क्या सीखोगे बताओ? ठीक है, नहीं ठीक है सर, मैं ये जो शक्ति चक्र वगैरह बताया है, ये आप हाँ दे जी। देंगे अभी हमें, आप मतलब कब आ ये जाएगा? तो अभी 2 मिनट की क्लास हो कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा सब। हाँ. ठीक है पूरी सर, कमांड, ठीक है। पूरी कमांड फाइल, पूरी लाइब्रेरी, पूरे शक्ति चक्र वगैरह, और ये जो एक्सेल शीट है वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये सर हम अपने लैपटॉप में इसको डाउनलोड कर लें, जैसे डाउनलोड करके सेव कर लीजिए बस। वो उठा के, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी में चीजें यूज करते हो, लाइब्रेरी से उठा के वैसे इसको यूज करना है आपने। ठीक है सर, एक्सेल ठीक है। बार चार्ट बनाना है तो वो एक्सेल शीट पे बन जाएगा, आपने सिर्फ उसमें लेंथ विड्थ और नॉर्थिंग डालनी है। सर जैसे हमारे मेरी डिग्री मान लो घर की 91 नॉर्थ है, हाँ जी। तो उसमें 91 ही लिख के डालना पड़ेगा? 91 नॉर्थ है तो इसका मतलब आपका जो घर है ना जी, ईस्ट फेसिंग है। हाँ, नॉर्थ 0 डिग्री पे आ जाता है, 90 पे ईस्ट आ जाता है, मतलब आपका जो है ईस्ट 1 डिग्री हो गया एक तरह से देखा जाए तो आपका, क्योंकि ईस्ट प्रॉपर 90 डिग्री पे होता है ना जी। हाँ बिल्कुल समझ गया जी, बिल्कुल समझ ईस्ट गया। 90 पे, साउथ 180 पे, 270 पे वेस्ट, और 360 पे या 0 पे नॉर्थ हो जाता मुझे डालना 91 ही है जैसे एक्सेल शीट में जी? है। एक्सेल शीट में हाँ, आपको 91 ही डालना होगा जी। एक ओके। तरह से देखा जाए तो आपका अगर नॉर्थ की तरफ जाते, अब इसमें क्या होगा, इससे ये जो लेंथ विड्थ का चक्कर आता है ना, ये हाँ उसी जी। हिसाब से आता है। जैसे आपने लंबाई नॉर्थ के हिसाब से डाल दी और आपकी फेसिंग है ईस्ट, तो वो इस हिसाब से लेंथ विड्थ का कंफ्यूजन हो जाता है। बात समझ गए ना? आपने नॉर्थिंग डाल दी नॉर्थ को लेंथ मान के, जबकि आपकी जो लेंथ है उसमें ईस्ट में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए वो बार चार्ट अगर माइनस में आता है तो ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है जी। ओके आपको ओके। आपको डालना पड़ेगा 91 डिग्री। उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ बन रहा है तो सिर्फ लेंथ और विड्थ चेंज करनी होगी आपको, फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब है। सर उसमें डिग्री वो नहीं डालनी है जो दिखेगी गूगल अर्थ में? गूगल अर्थ में जो डिग्री दिखेगी, कई बार क्या हाँ. है कि अगर आपका प्लॉट मान लो ईस्ट फेसिंग है, हाँ. तो अगर मतलब ईस्ट फेसिंग है तो ईस्ट पे अगर मान लो सेंटर से खड़े होके लोगे आप अपने घर की डिग्री मेन गेट की तरफ को, तो ईस्ट फेसिंग है तो ईस्ट की डिग्री आएगी ना उसमें, राइट. तो वही डालनी होगी आपको। मतलब डोर की फेसिंग की डिग्री डालनी है, ऐसे बोल डोर रहे की हैं? फेसिंग की डिग्री डालनी होगी। ओके. हाँ जी। और लेंथ ब्रेथ फिर? लेंथ विड्थ में जो बिल्डिंग की लेंथ विड्थ है उसको उसके हिसाब से डालनी होगी। कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि लेंथ किसी की इस साइड में ज्यादा है या उसमें ज्यादा है, तो कई बार वो फिगर जो है गलत डल जाती है। तो उसको मतलब क्या है, घर की जैसे लेंथ ब्रेथ डालूंगी ना मैं तो? जैसे आप बार चार्ट बनाओगे, अगर मैप में हाँ. भी अगर आप जैसे आप ग्रेड करते हैं मैप को, तो उस हाँ. मैप से भी आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा जोन बड़ा है कौन सा छोटा है। जो जोन आप बनाते हैं उसमें, तो उसको हाँ, अगर राइट. आप बार हाँ. चार्ट से मैच करोगे बिल्कुल क्लियर हो हाँ, जाएगा। तो वैसा आएगा. राइट राइट, जी। समझी. हाँ सर. अगर आपको लग रहा है कि उल्टा बन रहा है, इसका मतलब ये है कि लेंथ विड्थ हाँ, आपसे गलत डल गई है, गलत डल उसको गई. करेक्ट राइट कर राइट. दो, सीधा बस सही बन यस जाएगा। सर, यस सर. ओके ओके. ठीक है जी। यस. ओके. ठीक है जी। बाय. थैंक यू सर. Bye. थैंक यू मैम. शुक्रिया हैप्पी जी, न्यू ईयर शुक्रिया। टू ऑल. हाँ, बाय. Same Thank to you you. जी, आप Thank you, सब। ma'am. Thank you, sir. Okay.